बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान और आपसे मुलाकात होती है K2 शहर में पीर और मंगल की सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक। आपसे बहुत मज़ेदार सी बातें करते हैं, गपशप होती है, मेहमान होते हैं। कोशिश करते हैं आपको कि ऐसे लोगों से मिलाएं जिनसे आप मिलना चाहते हैं। ऐसी चीज़ें जो कि वायरल हो जाएं या जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन ये कि उन पर बात करने वाला कोई होता नहीं। हम कोशिश करते हैं उन पर भी बात करें हम। तो जनाब टेलीफोन नंबर है 0514102251। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और इसके अलावा आज है 8 मई, लग नहीं रहा कि मई है। कल जो बारिश हुई पिंडी इस्लामाबाद में, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। और अभी भी हम लोग हल्का हल्का पंखा चला के सोते हैं और कंफर्टर्स वगैरह जो है वो पतले वाले चल रहे हैं। अच्छा मौसम है और अल्लाह करे कि आगे भी मौसम अच्छा रहे, लेकिन गर्मी होनी चाहिए क्योंकि हम लकी है कि हमारे मुल्क में ऐसे तमाम मौसम है। बाहर है, गर्मी है, सर्दी है, ख़ज़ां है। ये ना हो तो शायद मज़ा भी ना आए मौसमों का, ना मौसमों के फलों का मज़ा आए, ना खाने पीने का मज़ा आए। खाने पीने से मुझे याद आया कि हमारी जो सुपर शेफ़ है वो पहुँच चुकी हैं आज, क्योंकि पहला वर्किंग डे होता है तो आज के दिन बहुत ज़्यादा रश होता है, बिला वजह का रश। और ख़ास तौर पर उन तमाम ड्राइवर्स को सलाम जो कि फ़ास्ट लेन में आराम आराम से जा रहे होते हैं, अपनी ही सोच में गुम, या टेलीफोन पे बात कर रहे होते हैं, झगड़े मुका रहे होते हैं। तो गुजारिश है कि थोड़ा वो लेफ़्ट साइड पे हो जाता है कि हम लोगों को जल्दी पहुंचना है जहाँ पे वो हम पहुंच सके। कल ना मेरी एक दोस्त से बात हुई तो वो कह रही थी कि जहाँ बहुत सी बुराइयां हैं तो शायद उसमें एक बुराई की जड़ जो है मुझे लगता है वो ये है कि लालच। जो लोग लालच करते हैं वो शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में रहते हैं। मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। लालच अगर पैसे का हो तो फिर आप हर तरह के शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं, किस तरह ज़्यादा पैसा आ जाए, हुक और क्रुक पैसा कमा लें। अगर आपको शोहरत का लालच है तो फिर भी कोशिश ये होती है कि किसी को नीचा दिखा के आगे चले जाएं। लेकिन ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसे तमाम पैसा, ऐसे तमाम शोहरत या इज़्ज़त सो कॉल्ड, वो टेम्परेरी सी होती है। दायमी खुशी के लिए या दायमी शोहरत के लिए या इज़्ज़त के लिए दिलों में घर बनाना पड़ता है और उसके लिए बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, चुप रहना पड़ता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत लानी पड़ती है। लेकिन ये आसान काम नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो माफ़ कर देते हैं ना, क्योंकि ये एक खुदाई सिफ्त है कि आप लोगों में या हम लोगों में ये सिफ्त आ जाए कि हम माफ़ करें। दूसरी पार्टी को ये भी करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि ये अगर शख्स माफ़ किए जा रहे तो इसको फॉर ग्रांटेड लें, एज आ डोमेट लें। और शबीर भाई की नारों की आवाज़ें वहाँ से आ रही हैं। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारी सुपर शेफ़ आ चुकी हैं, शी इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी, बड़े मज़े मज़े की बातें भी करती है और हमारी रौनक भी है स्टूडियो की। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग रिदा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक और अब ठीक, बिल्कुल ठीक, प्यारी प्यारी सुबह सुबह भी। जी सुबह जी, भी इतनी आप प्यारी इतनी लगती प्यारी थी लग रही हो रिदा। देखो मेरे पे अच्छा खासा मेकअप हुआ है ना, वो तुम नेचुरली प्यारी हो माशाल्लाह हाय, से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा क्या मैं आज बनाने लगी कहाँ चली हूँ गई? रिदा, मैं इधर चली गई हूँ ये चीजें लेने निकालने। ये आज बना तुम्हारी कॉफी, मेरा कॉफी, पानी, मेरा पानी, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है आज। हाँ, मैं थोड़ा देर हो जाए तो ना मैं बहुत नहीं कंफ्यूज हो जाती बहुत हूँ। टाइम है, 11 बजे तक का टाइम है। आराम आराम से समोसे बनाएं खाने के लिए, हम जो है वक्त अच्छा रोक लेते हैं। आज मैं आप लोगों को चाइनीज समोसे बना दूंगी। चाइनीज समोसे, ये समोसा है, ये समोसा है, समोसा है, समोसी है, यानी कि छिछोरा नॉन छिछोरा, नॉन चिचोरा नॉन चिचोरा ये चीज देगा। अभी मैं इस चीज को यूज करने के तरीके भी बता दूंगी। कटर। अच्छा, ये जो टूल्स आप यूज करती हो तुम राहत, इसके कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये? हाँ, कोई भी टूल हो जाए अगर सही ना हो हमारे पास, हाँ। तो वो चीज सही नहीं बनती। हाँ, नहीं, वो खीर ना कुछ जगह पतली, कुछ जगह मोटा। फिर एक तो खूबसूरती के लिए भी, एक तो यानी कि खीर को बैलेंस रखने के लिए भी ना बहुत फर्क पड़ जाता है। हाँ, ये इसलिए हम बिल्कुल सीधा स्ट्रेट यही डंडा यूज करते हैं। हमारे अम्मी लोग तो इसी भी लंबी डंडा यूज करती है। इसको हम मुझे वो संभालना नहीं आता ना, इतनी बड़े करना। फिर मैं ये इतना साइज के मैं, हाँ बेलन जैसा है ये। क्या बन रहा है? समोसा। कॉफी पाई ठंडी हो रही है। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई हेल्प चाहिए? ठंडा हो तो होनी रही रेडा। सबसे पहले ये कम मैं कर लूं। ये खमीर है, मैंने बना के लाई है। खमीर, ठीक है, खमीर। तो आज ये बना रही है चाइनीज समोसे। चाइनीज समोसे बनाऊंगी। इसके लिए हमें बस कढ़ाई, ये डंडा, ये बस ये चीज़ चाहिए होता है बस। अभी इसमें मैंने डाल के आई हूँ। मुझे थोड़ा सा देर हो गया था, पता है। कोई मसला नहीं है, आराम आराम से बनाओ। क्या अभी तो लोग नाश्ता करें और हम समोसे बना रहे हैं। देखिए हम वक्त से आगे जा रहे हैं। अच्छा, ये है इसकी फिलिंग।
टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो। टिश्यू पेपर उधर हाँ पड़ी हुई है। तो टिश्यूज भी हैं हमारे पास, सब कुछ है जी, ऐसी कोई बात नहीं है। गुलदान भाई ने पूरा इंतजाम किया हुआ है। मैं साथ साथ ये है रिदा, मैंने ना कीमा कीमा बना के लाई है, क्योंकि इधर ना थोड़ा सा वो टाइम शार्ट होने की वजह से ना, ठीक। हमें देर ना हो जाए ना, कई मेहमान इंतजार करके Over to वेट you. कराना, फिर इसलिए ना मैंने ये घर से ही बस ऐसे ही बना के लाई हूँ। ठीक है जी, बनाइए तो बनाइए। इसमें क्या क्या है रिदा पता है, मैं आपको बता दूं। हाँ बताएं। ये गोश्त है, गाजर है, गोश्त, प्याज मटन, है, चिकन? पालक, बीफ का गोश्त, बीफ का गोश्त बीफ का गोश्त है, गाजर और ये जो पालक, प्याज, मैंने इनको फ्राई कर लिया। फ्राई वो भी ऐसे किया मैंने, थोड़ा सा हल्का फुल्का फ्राई किया, ठीक है। तो ठीक हो गया। फिर ये हमारे कीमा तैयार है। अभी आपने ये कितना हमारे- लिया है कीमा? कीमा बस अपने हिसाब से ले ले, जितना बनाना चाहो। ठीक है, और सब्जी भी उसी हिसाब से कर हाँ, लें फिर? सब्जी भी उसी हिसाब। मैंने इसमें इतना बड़ा सा, सही बड़ा वाला जो एक गाजर ली है। अच्छा ठीक है। तो- मतलब फर्स्ट अगर 1 कप कीमा है हमारे पास, तो आप हाँ। एक बड़े साइज की गाजर ले लें हाँ हाँ और 1 कप ही पालक ले लें। हाँ जी डन जी हो जी गया। हाँ। अब बॉईल करना है पालक? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं करना। पालक सबसे एंड में ना कटिंग करके, छोटी छोटी कटिंग करके, जो फ्राई हुआ हुआ इसमें ना बस मिक्स कर दे। वंडरफुल, डन हो गया। तो ठीक हो फिर गया, अब ये ठीक हो खमीर गया। के साथ हमने काम शुरू कर मैं देना। साथ साथ थोड़ी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ उसकी, हमारी राहत शेफ की। अच्छा चलिए, मैं अब बैठ जाऊँ जाके उधर। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं आराम से ये सब कुछ कर लूंगी। हेल्प चाहिए तो मुझे बता देना। ओके ओके, थैंक यू। ओवर टू यू। आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हम बना रहे हैं चाइनीज़ समोसे, और चाइनीज़ समोसों के अंदर जी इन्होंने डाला है 1 कप कीमा। चाहे तो आप बीफ लें, चाहे तो मटन का ले लें, चाहे तो आप चिकन का ले लें, और इसके अलावा कुछ बारीक भी वेजिटेबल्स ले सकती कोई हैं। भी वेजिटेबल ले सकते हैं। हाँ। हरी प्याज डाल दें, मटर डाल दें। हाँ हाँ, ओके। दानिया डाल दी, कुछ भी डाल दे, या आलू डाल दी, जिस तरह आप लोगों के आलू हाँ, समोसे भी आलू होते हैं ना, समोसे जिस तरह। होते हैं। लेकिन टेस्ट में तो डेफिनेटली फर्क होता है। तो आप लोग चाइनीज़ तो नहीं हुआ ना, है हम ना? लोग तो मैदे से बनते, एक तो दूसरी बात यानी कि हमारा जो टेस्ट ना, आप लोग तरह तरह की मिसाल डालती है, उसमें से टेस्ट आप लोगों के अपने टेस्ट आ जाते हैं, हाँ। हम चाइनीज के अपने टेस्ट आ जाते इसमें हैं। मसाला क्या डाला हम है? लोग इसमें ना कोई भी मसाला नहीं डाला, जस्ट नमक। जस्ट नमक। चाइनीज़ Just सॉल्ट नमक। या आम सॉल्ट? अच्छा, आम सॉल्ट। जो अजीनोमोटो मिलता है ना, वो नहीं हाँ, डालना। इधर की सॉल्ट भी डाल सकती है, चाइनीज सॉल्ट भी है, Okay. लेकिन तो सॉल्ट ही होता है, बस सॉल्ट ही डाल दिया। ठीक है। जी बस जी भूलना नहीं है कि आपने नमक खाया है किसी का। हाँ, बस बस जी, ये ना बिल्कुल भूलिएगा। बिल्कुल सही जवाब, सही बात। और इतने मजे मजे खाने बनाती है राहत, तभी इतनी पतली है राहत, जी खुद इतनी पतली, और मैं खिला खिला के रमजान में मोटा कर दिया है। मैं भी मोटी हो गई हूँ, अभी मैंने थोड़ा सा वो और स्मार्ट होना है। नहीं अच्छा, अब ये ना बना रही है, इधर आटा गूंद रही है, इसका डो रेडी कर चुकी है, और ये खमीर है। ये खमीर है। अच्छा, तो बनी बनाई पट्टियां जो मिलती है समोसे की, वो यूज नहीं करती ना? नहीं 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 वो नहीं करती? नहीं। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। अभी इसको हमने बिल्कुल वो जो आप लोगों की जो बड़ा सा रोटी है ना, हाँ। रोटी टाइप बड़ा सा खोलना है, खोल के उसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट के ना ये डालना। अभी शेप देखेंगे आप। जबरदस्त। ऑयल लगाया इस पे कि नहीं? नहीं रिदा, आप मुझे वाह, थोड़ा सा अच्छा। हेल्प करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बताएं। हाँ, ये ऑयल काटने की कैंची मैं करती, छोड़ दो, मैं कर लेती, काट के ना इसमें। मैं कर लेती हूँ। पूरे सब कुछ है जी हमारे पास, कैंची भी है, पीलर भी है, छुरी भी है। ये अच्छा, इसमें ऑलरेडी ऑयल है। इसका ढक्कन देखना ऊपर से खुला हुआ ना हो। हाँ, इसे करे तो फिर इजीली हो जाएंगे। हाँ, जस्ट इन केस मैं ये ऑयल यहाँ पे रख रही हूँ, अगर आपको और चाहिए हो तो। हाँ, और थोड़ा बस बस मेरे पास काफी है? वो उस पे है ना, उसी में से इसको डीप फ्राई तो नहीं करना ना? फ्राई करना है ना? फ्राई करना है। हाँ। अच्छा जी, हमें आप कॉल कर सकते हैं 0514102357 पे, और ऑयल डालना होगा। और ऑयल डालना है, इसमें भी है, मैं और भी निकाल देती हूँ। हाँ, उसमें से निकालना है हमने। ठीक हो गया जी। तो ताकि किसी ऑयल की जो है वो ब्रांडिंग ना हो पाए, इसलिए हम इसको अलहदा कर रहे हैं। ये लो जी, ठीक है जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। और आप कॉल करके बताइए कि आप जो हैं आज खाने में क्या बना रही हैं, आज मंडे है, क्या सोचा है, और जो रेसिपीज आपके साथ शेयर करती हैं हमारी सुपर शेफ राहत, वो आपको कैसी लगती है। मैं शॉपर में डाल देती हूँ इसको, ताकि ये गिरे ना।
भाई बहुत हर चीज बड़ी महंगी होगी तो जरा ख्याल रखना पड़ता है इन चीजों का हाँ, कि वेस्ट ऑयल ना भी हो। काफी महंगे हैं ना हाँ। इधर। एक पैकेट डालडा के 665 रुपीज हैं। अब हमने बगैर नाम लिए बताना था, लेकिन चलिए सबको पता है कि 65 रुपीज, 665 का 1 लीटर। हाँ, एक पैकेट। हाँ, ओए एक होए लीटर। होए, कितनी महंगी हो गई है बहुत आजकल, महंगा हो हर गया चीज बहुत महंगी सीरियसली। है। इसलिए कोशिश करें, खासतौर पे वो जो हम जाते हैं ना रेस्टोरेंट में, कभी जाने का इत्तेफाक हो आप बाहर खाना खाएं तो जितना चाहिए ना उतना ही मंगवाएं। हाँ, वेस्ट नहीं बिल्कुल। करना चाहिए। हाँ, वेस्ट बिल्कुल सही। बिना शादियों कुछ में लोग वेस्ट करें। खान इस्तेमाल से ज्यादा मंगवाते हैं, थोड़े से Exactly. खा के फिर छोड़ के चले Exactly. जाते हैं। अच्छा, वो या तो फेंका जाते हैं या कोई हाँ, और waste खाया हो जाता है, जाता है। लेकिन फिर भी वेस्ट तो वेस्ट है ना। वेस्ट है। और दूसरी बात ये कि किसी और कोई और खा ही नहीं सकता। जैसे जब बुफे हाँ, प्लाटर्स सही है, वगैरह हम लोग हाँ। बनाते हैं जी, तो जी, वो एक दफा जब आप डिश आउट आप डिश में डाल लिया फिर वो वेस्ट हो गया। तो ये ना करें किसी का हक। ऐसी बहुत बहुत महंगाई है बहुत। और सबसे बड़ी जो तकलीफ हर होती है चीज वो को भूख है। देखभाल के यूज करना चाहिए ना। यानी कि बिल्कुल। जिस तरह की आप लोगों में भी एक मुहावरा है, हमारे में भी होती है, जिस तरह चादर को देख के पाँव अपने लटकाए, पैर क्या बोलते फैलाने हैं, चाहिए। पैर फैलाने चाहिए। हाँ, बिल्कुल। चादर को देख के पाँव होता है ऐसे ही। समझ गए मैं मेरी वाइब मिलनी शुरू हो गई है ना इसके साथ। मैं अब समझ जाती हूँ ये सोच क्या रही है बंदी। मैं क्या बोलनी चाह रही है, क्या सोच रही है। अच्छा, अगर हमारे पास ये डो बनाने वाला इतनी मेहनत कोई ना करे तो हम बने बनाई जो इसकी पट्टी सी मिलती है वो हम यूज कर सकते हैं। हाँ, वो यूज कर सकते हैं। हाँ, वो मैदा की बनी है हाँ, किसका? मैदा हाँ, की बिल्कुल होती है। बिल्कुल वो यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ खुद मेहनत करके बनाए अपने हाथों से, उसका टेस्ट तो बिल्कुल ये तो डिफरेंट। है। उसमें इसमें तो आसमान जमीन फर्क होता है टेस्ट में। मैं तो वो- यही कहती वो हूँ। तो नो डाउट हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, बट हम शॉर्टकट ढूंढते हैं ना कि बनी हाँ, बनाई चीजें मिल जाए तो फिर शॉर्टकट लगा। ढूंढना चाहो तो वही कर लेना। अगर आप ज्यादा थोड़ा फ्री टाइम निकाले हो तो आप वरना शेफ को हाँ, ऑर्डर कर दें, हाँ, रात को ऑर्डर कर या दें। तो मुझे ऑर्डर कर देना, मैं ही बना के आपको पहुंचा दूंगी। अच्छा, घर में खाने से किससे इंस्पिरेशन मिला? अम्मी करती हैं अच्छे खाने? मेरे अम्मी से मिला है एक्सप्रेशन सारी। तो एक्सपीरियंस जो खाने के ना, हाँ। तो क्योंकि मेरी अम्मी बनाती थी बचपन में, हाँ। तो फिर मैं बैठे रहती थी साथ पे, देखता रहता हाँ, था। फिर कुछ कुछ मैं भी करके देखो बोले तो अम्मी मना करती थी, मेरे हाथ पे बस बस ऐसे मारती थी। तो हाथ फिर लगाओ। मेरे अब्बू कहती थी इसको करने दो, हाँ। ऐसे करके सीख जाओगी। मेरी अम्मी कहती थी ये मुझे खाना बना के दे दी तो मैं बैठ के खाना जाऊँ क्या? ए दवा, तुम तो साइड पे हो जा। अम्मियों तो ने मैं ऐसे करती हूँ। हाँ, ताने सोच के रखे होते हैं ना, वो टिका टिका के लगा रही होती हैं सब, है ना? हाँ, तो फिर भी मैं थोड़ी बहुत करती करती ना, तो बस भैया सीख किसी गया। का फोन आ रहा है तो उसको मैं साइलेंट कर रही हूँ। हाँ जी जी, ठीक हाँ, है जी। बल्कि काट लेना। ये अभी बिजी है राहत जो है ना, तो आप बाद में कॉल कीजिएगा। अच्छा, तो ये जी हमारी रोटियां जो हैं वो बस समोसे की हाँ, बेस। हमारे समोसे की यानी कितनी कि अच्छी जिलित बिल्कुल, समझो। ये बिल्कुल नहीं चिपकरा क्यों नहीं है इस बेलन के साथ? इतना अच्छा ये हाँ, ये डो बेलन से बना हुआ है चिपकती यार। भी नहीं, देखिए लकड़ी में भी नहीं चिपकती है। हाँ, हाँ, एक तो हमने थोड़ी थोड़ी वो जो कुछ मैदा भी ऐसे लगाती जाती हो ना साथ साथ। ओह अच्छा, हाँ, अच्छा, ये अच्छा, हल्का, लेकिन इतना ज्यादा भी तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी देर तक ये चिपकेगी नहीं है। नहीं जी, स्क्रीन पे आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं हमारे, नहीं नजर आए तो आने चाहिए। इस पे आप कॉल कीजिए, बताइए कि आपने क्यों रेसिपी सोची हुई है तो वो क्या है। अगर आप शेयर करना चाहते हैं या आप चाहती हैं कि आप राहत के साथ कुक करें यहाँ पे आके, तो वो भी कर सकते हैं। आप हमें सिखा भी सकती हैं, या खवातीन है या हजरात हैं, जो भी कुकिंग तो कोई भी कर सकता है ना, ऐसी क्या बात है। जी जी, बिल्कुल सारी औरतें। नहीं, हाँ, जब सब- बाहर किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो सारे जो है वो हमारे मर्द हजरात भी कुकिंग करते हैं, बेटियां भी करती हैं, बेटे भी करते हैं। अब वहां जाके फिर करना पड़ता है काम। यहाँ पे जी, सारे हाँ। नखरे सारे अपने मुंह में हाँ, होते हैं। अपने घर में हर कोई लड़कियां वो नखरे में लाड प्यार में बस हाँ, करते हाँ। नहीं है, बनाती नहीं है। जब शादी करके दोस्ती के घर में जाने के बाद तो उसे तो पकाना ही पकाना है। हाँ, फिर तो तो करना बस पड़ता है। औरत को तो शेफ बना देती है दोस्ती शादी वाली जो शादीशुदा जिंदगी है। मैं तो हाँ, यही कहती हूँ। मैं तो हाँ। घर में तो खाना पकाया भी नहीं था, अच्छा, सारी मैंने अम्मी की बनाया हुआ उसमें से ना मैंने देख के यानी कि अंकों में रिकॉर्ड किया मैंने। जब शादी ओके। करने के बाद ये सारे मैंने हाथ डाल के पकाना यूज किया। अच्छा, फिर तो धीरे धीरे बस मैं भी किसी से काम नहीं है। नहीं नहीं कम नहीं, ऑब्वियसली इतना अच्छे खाने बनाती है और क्या। अच्छी बनाना ले भी जी, सीख कॉलर गई। कॉलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। मैं अलीना बोल रही हूँ रावलपिंडी से। अमीना जी, क्या हाल चाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अलवीना, वेरी नाइस, वेरी, बड़ी प्यारी आपकी आवाज़ है, बड़ी एनर्जी है उसके अंदर।
आपका जो वो ट्रांसमिशन वो एनर्जी कर देता। अभी हमने चाय भी नहीं ली, बेड टी भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी एनर्जी। क्या बात है, बेड टी वाले लोग जी अभी सुबह सुबह कॉल करें, यहाँ समोसे बन रहे हैं। वाह, अच्छा। मैं अभी हमारी लाइट गई थी तो मैं ये मेरे ध्यान में था कि पिज्जा शायद बन रहा है। ये जी समोसे की जैसे हम बनी बनाई पट्टियां लेकर आते हैं अम्मू ना, जी तो ये इसका बेस है। भी शेप भी ना बहुत प्यारी होंगी। बहुत प्यारी शेप में चाइनीज समोसे बन रहे हैं। अमीना जी, चाइनीज समोसे की शेप में दिखाऊंगी क्या होता है। बहुत आप लोगों की अच्छा, बहुत ट्रायंगल अच्छा शक्ल लग में रहा है। होता है ना। हाँ हाँ, आपका रमजान का भी सारी ट्रांसमिशन बहुत अच्छी थी, बहुत Thank you. हमें नॉलेज मिली है। बहुत शुक्रिया। आपके बहुत अच्छी लग रही थी, आज भी आप बहुत स्मार्ट, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। है मुझे कह रही ना आप? हाँ 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 ठीक है, मैं समझी आप शहबाज भाई को कह रही हैं। आपने काफ्तान पहना हुआ है। जी काफ्तान है, काफ्तान है। हाँ, बहुत स्मार्ट लगी, बहुत शुक्रिया जी। और आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। कमाल करती हैं फिर तो। हाउस वाइफ भी 2 मिनट भी आराम से नहीं बैठती है। नहीं बैठते, नहीं, आप थोड़ी एज ऐसी हो गई है ना तो बहुएं काम करती हैं और मैं आराम करती ओ, आप बहू कहती हैं आज क्या पकाया है? धड़न 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 धड़न, वो वाला सीन तो नहीं है? हूँ। आज हमने पकाया क्या है, हम हनीफ राजपूत पे रात को गए थे। अच्छा। यहाँ से जो अपना खाना जो समझ गए। फिक्स करके आए हैं वही दोपहर को खाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, अच्छी बात है ना, दिल के साफ लोग अच्छे लगते हैं। कह रही जो खाना बच गया रात का वो हम खाएंगे, वेस्ट तो नहीं करेंगे ना। हाँ, मैं भी ऐसी हूँ रिदा, मैं तो बचा हुआ खाना कभी भी ज़ाया नहीं रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं और रात आ रहे हैं आपके पास खाना खाने। और मैं कहती हूँ राजपूत आए हैं वहाँ को फ्रेश खाना। डन हो गया जी, डन हो गया। वाई ना, कहते हैं रिजल्ट बांटने से रिजल्ट बढ़ता है। बढ़ता है। लीजिए हमारी अमीना जी, ये अब समोसे पट्टी की कटिंग शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह मैं देखूंगी और देख रही हूँ। बस वो शुरू में लाइट चली गई तो लाइट का बस अब क्या करें, आती है जाती है, बस जिंदगी में रौनक लगी रहती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। घर तो आखिर अपना है ना, इसलिए कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो कुछ भी है हम इसी मुल्क की वजह से हैं। जो लोग बाहर रह रहे हैं ना उनसे पूछे जरा, ठीक है फैसिलिटीज हैं लेकिन अपना मुल्क जो है ना वो अपना होता है। फिर भी अपना अपना होता है, अपना अपनी होता है। फैमिली, Do अपनी you miss- महल्ला। आप miss मुझे भी करती हो बहुत मिस चाइना? करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। हाय, ये 3 साल से तो वो जो वायरस की वजह से बादल बंद होने की वजह से तो हम तो गई भी नहीं हूँ, अपने माँ बाप से मिली भी नहीं हूँ। लेकिन है खैर फोन पे तो बातचीत तो मिलन जुलन तो होती रहती है। हाँ। लेकिन फिर भी बस अगर वो वक्त भी ना होता, अगर व्हाट्सएप वगैरह या कॉल्स ना होती तो क्या करते हाँ थे वो ही ना तो टेंशन में हो जाते हो। और फिर से कल मेरी बात हुई तो मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी। अल्लाह मियां सेहत दे उनको, ठीक फिर ठाक ये रखे। मैं कहती हूँ या अल्लाह सही सलामत मिलना आमीन नसीब आमीन करे। आमीन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस काफी अर्से बाद मिलूंगी ना मैं तो, जाओ तो जाना है चाइना? हाँ इस साल इंशाल्लाह मेरे प्लान इंशाल्लाह है इंशाल्लाह, तो जाऊंगी। जरूर अभी जरूर। देखिए हैं रिदा तो वो इसको ना। तमाम, हाँ अब इसकी फिलिंग हो रही है जी। हाँ इसकी बेस रेडी हो चुकी है और इसके अंदर ये फिलिंग कर रही है। वंडरफुल, कलरफुल, कलरफुल है ना ये। वाह जी वाह। आप ऐसे खा के देखो ना, ये मैंने फ्राई किया, पका हुआ है, हाँ, बहुत टेस्टी है। खाएं, पका हुआ ना हो तो मैं कच्चा भी पका खा हुआ है, जाती पका हुआ है। वैसे भी तो गाजर तो कच्चा खाया जाता है, लेकिन तो ये तो है पका हुआ है। हूँ। वाह जबरदस्त। मैं तो अंदर ज्यादा डाल के पकाना पसंद करती हूँ। जो अगर लोग ज्यादा हो, थोड़ा सा चीज भूखे को हो। बनाना हो अच्छा अच्छा, तो लोग ज्यादा हो तो चीजें भी ज्यादा यूज होता है ना। हाँ जी। फिर अगर उसको और ज्यादा मजीद बनाना हो तो कॉलर है? उसको अंदर थोड़ा कॉलर सा कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। दुआ, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का जी। मैंने कहा बड़ा ही अच्छा हो गया है, चलिए बात करूं। इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनकर आ गई हैं आप भी, और वो जो राहत, नी हो मैंने कहा आप सारे लोगों जा रही की है। नी हो बड़ा कमाल है। मैंने नी कहा सारे हो जा रही को नी हो हाँ जी नी हो। नी हो। देखते ही मेरा दिल करता है मैं आपको नी हाँ करूं। और ये हमसे ज्यादा अच्छी उर्दू बोल लेती, पंजाबी भी बोल लेती है। ये है हमारी चाइनीज मैं बड़ा फ्रेंड। कुछ बोल लेती हूँ। मैंने तो आज आपको सॉन्ग भी सुना। देखिए रिदा, राहत के नाम, ओ जी ये देखिए जी, ओ वेरी नाइस। ये कैमरे में दिखाई ना जरा। बना रही है, बहुत प्यारी शेर ये इतना देखिए प्यारा। ये कतर के कमाल है, साइतों से कितनी प्यारे आ गए। ये देखिए रिदा, मैं भी अब किसी दिन अपना कुकिंग का सामान चुक के ना तो मैं आ रही हूँ। प्लीज अब मुकर ना जाना, आ जाना हाँ जी। नहीं, मैं जरूर आऊंगी। जब मैं एक बार आ गई हूँ तो दोबारा भी आ सकती हूँ। जरूर, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। आके बनाएं जो आपके चलो, मजेदार से डिश है। आज रिदा के नाम कोई सॉन्ग बताओ, केड़ा सुनावा? सॉन्ग कोई सुना दे मेरे और राहत के लिए, केड़ा? जो दिल करता है। कौन सा? जो दिल इस वक्त जहन में कौन सा गाना आ रहा है?
मेरे जहन में तो पूरी पटारी है। पटारी में से एक पर्ची निकाल के गाना सुना दो। नहीं, अब शो को चलकर सुना दूं ना। हाँ हाँ, शो को चंचल, बिल्कुल बिल्कुल, उदास गाने में और सुनाए ये दिल में रहने वाली। ये कौन से गाने? ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते। रिश्ते नहीं बदलते। वाह 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 वाह। में रहने वाले म्यूजिक समोसे। गंडासा का है। डिंग डांग डिंग डांग डिंग। सोने दी तवीतरी। ढोलक के साथ भी जा रही है। हाँ। किसी बर्तन को बजाओ लगे मुझे लग रहा है। होए। डिंग डांग डिंग डांग डांग। जबरदस्त। थैंक यू दुआ। थैंक यू सो मच। आई वाज एक्चुअली मिसिंग, क्योंकि दुआ की कॉल रेगुलर कॉलर है हमारी, राहत ये अच्छा लाहौर से कॉल करती हैं और पेंटिंग भी करती है, खाने बड़े मजे के बनाती है, और आई भी थी, छापा मारा था दुआ ने। अच्छा, तो ये जो था ना, ये गाना रिंगडंग मेरी तरफ से था, और जो गाना वो था पिछली दफा जो एक गाना गाया था ना, मैं जब उधर मॉर्निंग शो में First आई time आई थी, वो थी। फर्स्ट टाइम वही दुआ है। शायद ही वही दुआ है मेरे कौन ख्याल सा से। गानी थी आई? पंजाबी सॉन्ग गाया था ना कोई। पंजाबी सॉन्ग गाए थे। हाँ 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 एक- हाँ एक- हाँ, अब नहीं आएगा जहन में, हाँ। अब नहीं गाना जहन में आएगा। तो जनाब जी, हमारे समोसे जो है वो ऑलमोस्ट सारे तो नहीं बनाना ना, बस एक मेरे लिए, दो मेरे हाँ, लिए, कितना बनाना बताएं? बस 3-4 काफी है ताकि फ्राइंग अच्छी हो जाए। कटिंग कितनी जबरदस्त हो रही है। ठीक है ना? हाँ जी, चूल्हा छोला चूल्हा हम ऑन कर चाहिए। देते हैं जी। हाई फ्लेम करना है कि मीडियम? मीडियम। पहले इसको गर्म करने के बाद ना, हाँ। फिर थोड़ा सा मीडियम में कर देते हैं ना। ठीक है, अभी अभी तेज कर देते हैं। थोड़ा सा तेज करके। ठीक है जी। रेदा एहतियात करना, इधर जल ना जाना हो हाँ इससे। हाँ 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 हाँ। कॉफी, हमारी कॉफी ठंडी हो रही है। कॉफी में एक कॉफी तो पी लो। कॉफी तो पियो ना साथ हाय। साथ भाई। मैं सबको दिखा के पी लूं। नहीं, मेरी भी पड़ी है, लेकिन वो शदीद काली किस्म की कॉफी है, लेकिन आप weight लाए तो ऐसे टकरा के चेस करके एक बार पी काफी पियेंगे हम, बिल्कुल पियेंगे कॉफी। कल मैं थोड़ा सा एक आपको जो फैट कटर कॉफी भी अच्छी बनी है हमारे किचन की। है ना, हाय हाय हाय, हाँ हर जी, चीज मैं बहुत मैं मजेदार है ना। रख देती हूँ। हर चीज ही अल्लाह का शुक्र है कि जी, जी। अच्छा, जब भी घर में आप ये फ्राइंग करें तो गलती वो ना कीजिएगा जो अक्सर मैं करती हूँ, इसका जो मुंह है ना, हाँ, उसको हाँ। इस तरफ रखें, जी, ऐसे जी, करके, बिल्कुल, वरना बिल्कुल अक्सर सही। कपड़ों के साथ हाँ, कुछ लोगों के दुपट्टा या किसी कपड़ों के बाजू के जैसे साथ जो- लटक जाते हैं ना, जो तो मेरे हाँ, कपड़े हैं ना, अपने बिल्कुल ये ऊपर किचन गिरना वाले पड़ता हैं ही नहीं। जी बिल्कुल। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। लीजिए, हमारे चाइनीज समोसाज आर ऑलमोस्ट रेडी। और क्या टाइम हो गया जी? मैं इसके फोन पे देखूँ ना जरा क्या टाइम हो रहा है। हमारे गेस्ट जो है वो आ चुके हैं जी, गेस्ट भी आ चुके हैं। गेस्ट से आपको मिलाएंगे फनून लतीफ़ा से, इनका ताल्लुक है। 5 मिनट है हमारे पास, ठीक हो गया, 10 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, ठीक है। समोसा रेडी, समोसा और रेडी, सारी- बस फ्राई होना है। बस अंदर का कीमा तो ऑलरेडी पक चुका है ना, ये हाँ, तो हाँ। बस एक बार फ्राई होना है, बस फ्राई होके इसका निकालना। एक दफा फिर से बता दो। कीमा आपने लिया, कीमा है, नमक डाला, बीफ का गोश्त डाला, छोटी छोटी ब्रिक ब्रिक काटती है, फिर गाजर, फिर एक प्याज, ठीक हो गया, एक प्याज, फिर ठीक जो हो गया, पालक, ठीक हो बस गया। इनको छोटी छोटी ब्रिक काट के ना, सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डाल के ऑयल में गोश्त डालना है। गोश्त को ओके। फ्राई करके गोश्त थोड़ा सा पकने के बाद फिर गाजर अब डालना है। बिल्कुल भी इसमें गोश्त की स्मेल नहीं है, नहीं, इतना नहीं, अच्छा बनाया है बिल्कुल ये। भी Very नहीं, nice, गोश्त की very nice. स्मेल ही नहीं है इसमें। कॉलर कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी वालेकुम सलाम मैम। मैंने ये जो पट्टी है इसके रेसिपी पूछनी थी। आप नाम तो बताइए अपना। मोहम्मद आशिक आरोवाला से, जिला पाकुड़। आशिक भाई ने हमें कॉल की, मोहम्मद आशिक ने। लगता है आप किसी होटल की शेफ हो या किसी हैं रेस्टोरेंट आप? चलाते, मुझे तो ऐसा लग रहा है। जी नहीं नहीं, चल बताती हूँ, वो पट्टी की इसकी रेसिपी बताओ क्या है। ये पत्ती की रेसिपी इसलिए पूछ रही है, या तो समोसे बनाने वाली बाई होंगी हाँ, सामने समोसे जो का कॉल शौक की है आपको? जी जी हाँ, मैं उनका ऐसे interest ना, से पट्टी पे आप पता करना ये है। जो मैं बता रही हूँ ना समोसे, ये बनाएं, आप इसको मार्केट में लाएं, फिर इधर भेजे। आय ए, हाय बहन, हाय, तरकीब तो बता दो इसका पहले। तो बहुत ही, फिर इन्होंने बाजार पूरा बहुत business- अच्छा होगा, पूरा बिजनेस बहुत business अच्छा business होगा। plan बता दिए। इसका क्या है पता है?
ये तो बस खमीर है, यानी कि मैदे से गुंदा हुआ खमीर है। देखिए सबके शेप देखिए कितनी प्यारी प्यारी शेप हो रहा है। इस शेप में आप बनाएं, यानी कि मैंने तो वैसे ही ज्यादा डाला ये कीमा है। आप यानी कि मार्केट में तो बेचने के लिए थोड़ा सा, अरे क्या पता मार्केट में ना बेचना हो, अगर मार्केट में ना बेचे, घर के लिए बनाना हो तो भी आप अपने हिसाब से कीमा कुछ नहीं डाला। नहीं मैदे में सिर्फ नमक, जैसे खमीर उठाते हैं ना, खमीर बनाते हैं, खमीर मैदे के बनाते अंदर। हैं। मिसाल आटा गूंथते हैं ना आप लोग, मिसाल आटा गूंथते हैं ना आप लोग, उसी तरह से आपने मैदे को गूंथना है। उसमें थोड़ा सा नमक डालना, नमक ज्यादा नहीं डालना। हाँ, एक ही चम्मच, छोटी चम्मच में से 1 चम्मच नमक डाल दी बस। तो फिर थोड़ा सा ऑयल, ये 2-3 चम्मच ऑयल उसमें ऐड कर देना। ठीक है। फिर वो खमीर को गूंथ लो। और अगर भाई जिस तरह आप लोग, एक सेकंड, जिस तरह आप लोग वो जो आटे को वो चिप गूंथते हो ना, हाँ, वो चिप नहीं करना। गूंथते हैं। देखो, हमारे चिपचिप नहीं मैदे है में ना, चिप नहीं चिपचिप गूंथती है। हाँ, चिप और अगर ना हो तो आप तंदूर वाले जो आपके गली मोहल्ले में उसे सलाम दुआ कर लें, तो पेड़े 3-4 ले आए, उससे भी वैसे बड़ा मजे का बनेगा। ये मैं आपको बता दूं, मैंने पिज्जा बनाया था उससे, और बड़ा अच्छा पिज्जा बन गया था। वो तंदूर वाली तो मैदा तो यूज नहीं करेंगे, वो लोग फाइन आता है या तो मैदे के भी होते हैं। अच्छा, मैदे के भी हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन जो इसमें घर यानी में कि बनाया यूज हुआ करना है आपने मैदा, तब ये चाइनीज टेस्ट आ जाएगी। जो तरह तरह की मसाला नहीं डालना है, जस्ट नमक डालना है कीमे में। डम्पलिंग्स क्या होते हैं? एक तो स्टीम डम्पलिंग्स होते हैं ना, हाँ, वो क्या होता है? वो भी एक फ्राइड डम्पलिंग्स होते हैं, वो भी बनाना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो बनाएंगे सब। वो कभी बनाएंगे हम। ये अच्छा, ऐसी चीजें ऐसे जो कि आप बना के रख लें और बच्चों को स्नैक्स में भी दे सकते हैं आप। हाँ, ये नाश्ते चीज में सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट के लिए ले जाए, सॉरी लंच के लिए साथ ले जाए। कि अगर आप आउटडोर पे सयाहत के लिए जाना हो तो घर से बना के लेके जाए, पिकनिक उधर पे अपने जाएं, दस्तरखान, yes, बिल्कुल सही, yes, उस yes, टाइम भी yes, खाया yes. जाता है। चाहे ये ठंडा हो जो भी है, कोई ठंडा मसला नहीं है। ठंडा बोला है, ठंडा 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 हो भी जो तो कोई मसला नहीं है, तो फिर भी खाया जाता है, मजेदार है। यस। अच्छा, ये वैसे ही सूखा खाने में इतना, अब फ्राइंग ना शुरू कर दें। हाँ, हैं? ऑयल गर्म हो गई है? हाँ, गर्म गर्म हो गई है। चमचे भी हैं हमारे पास। मैं तो स्टिक से ही निकालना है उसको। है इससे? स्टिक से थोड़ा सा मेरे लिए कंफर्टेबल, ये कांटा मुझसे नहीं होता है यूज करना, कंफर्टेबल नहीं होता। जो इजी लगे, जो इजी लगे, मैं हाथ स्टिक से से ना करना निकालूंगी बस। अभी। ये अभी ऑयल, ये बहुत तेज गर्म हो गया। हैं? ओए, अब हीट ऊपर तक आ रही है अब डाल इसकी। रही है। अच्छा देखना, डीप फ्राइंग हो रही है जी चाइनीज समोसास की। चाइनीज समोसे फ्राई हो रही हैं। हाथ बचा के लड़की। शादी से पहले हम लोग बड़े नजाकतों से काम कर रहे होते हैं, अब तो ठका ठक जी, सारे जी, काम बिल्कुल। करने पड़े होते हैं। अम्मी के घर के मजे होते हैं सारे, अब्बू के घर के। कॉलर है जी, कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू के टू सहर। टीवी की आवाज आहिस्ता कर दे। कैसी आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। टीवी आहिस्ता कर दे, शबीर भाई फोन काट देंगे। हेलो हेलो, टीवी आहिस्ता कर दें, डिस्कनेक्ट कर दीजिए कॉल। बिल्कुल ठीक किया, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें। आवाज आपने अपनी सुननी हो तो आप रिपीट में सुन लें, यूट्यूब पे अपलोड होता है वहां देख लें, फेसबुक पे चंक्स हमारे क्लिप्स हो जाते हैं अपलोड, रेसिपीज के भी होते हैं, टोटकों के भी होते हैं, बातों के भी होते हैं, वहां आप सुन लें। तो अभी तो बात करें ना, ताकि मजा आए बातचीत करने का। दोबारा कॉल कीजिए 05141022251। एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। फिर वो बच्ची बोल रही है, टीवी की आवाज बंद, टीवी की आवाज बंद। मतलब थोड़ा सा बात मान लेता है। तो जी हमारे पास बन रहे हैं जी समोसा इस वक्त, चाइनीज समोसा। और ये ओ वाओ, दे सो क्रिस्प, वंडरफुल जी, जबरदस्त जबरदस्त, सही हो रहा है, शानदार, हसीन तरीन, टेस्ट भी बड़ा मजेदार लग रहा है मुझे। इवन द फीलिंग इज सो टेस्टी। हाँ। इसको लाइट ब्राउन करना है, हल्का हल्का सा गोल्डन हल्का गोल्डन। हल्का सा, बस जिस तरह आप लोग अपने उस समोसे के कलर जिस तरह हालत में ब्राउन करते हैं ना, बस ये भी उसी तरह ही कर दें। देखिए, समझो खमीर पक गई तो समझो पक गई। हाँ, अंदर से सारा ऑलरेडी अंदर से कुक्ड तो है। ऑलरेडी पकी हुई थी। देखिए, वेरी नाइस, वेरी अगर नाइस। इसको ना आप ये भी कर सकते, इसी तरह बना बना के ना आप फ्रीज कर सकती हैं। अच्छा, फ्राई किए हाँ, हुए। फ्राई की भी ना इसी तरह फ्रीज भी कर सकती है, फिर बाद में जब उससे निकाल के फिर ऑयल में फ्राई करके बस निकाल के बच्चे को दे देना, ऑलरेडी ऐसे बना के रख सकते बच्चों को दे दें या बड़ों को दे दें, अगर आपसे हाँ, बचता है किसी तो, को भी। वरना आप खा जाए। जी जी बिल्कुल।
बस ये तैयार हो आज गई से ना मैंने प्रोटीन डाइट शुरू की थी, मैं नहीं ये खाऊंगी। तैयार हो गई है। इसको हम प्लेटर में निकाल, उसको निकाल लेते हैं ना, उसको आप अपने इस पे रख लें, जलेगी तब तक ये वुडन प्लेटर पे रख लें और इसके अंदर हम डाल लेते हैं सारे समोसे। काम आसान, वेरी नाइस। ओए होए 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 होए। टिश्यू पे रखना है या वैसे ही रख लें वैसे इसका ऑयल, ताकि एक्स्ट्रा सारा निकल जाए। ठीक है जी, बड़े इंटरेस्टिंग से जी दो मेहमान हैं हमारे पास। देखिए चाइनीज समोसे, चाइनीज समोसाज, एक जो है वो पेंटर है और एक जो है वो, अच्छा वो कह रहे हैं कि देखें ये बिहाइंड द काउंटर जो आपने चीज़ें फैलाई हैं वो समेटते रहें साथ साथ। जो लोग हम इकोनॉमिक्स पढ़ती हैं लड़कियां और उनको शौक है खाने शाने पकाने का, तो उन्हें पता है कि आपका जो किचन काउंटर है साथ साथ स्टेशन है वो साफ होना बहुत ज़रूरी है। एक और कॉल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू K2 शहर जी। कौन भाई बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी बनारस बात कर रहा हूँ, कराची से। कराची से। कराची वालों क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आपकी दुआएं जी। क्या कहना चाहेंगे? बस माशाल्लाह, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि आज जो हमारे गेस्ट ये स्पेशल जो आप आज सुपर बना शेफ। रहे हैं, जो समोसे चाइना के, यस, तो चाइना तो वैसे भी आपको पता है कि हमारा वो करीबी उनके साथ ताल्लुक दोस्त है हमारा भाई। जो हमारे yes। दोस्त हैं, तो ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि ये चाइना से हैं, या हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये भी पाकिस्तान से ही हैं। पाकिस्तानी जी, समोसे बिल्कुल के समझ लो, मैं भी तो पाकिस्तानी बन चुकी हूँ, समझ लो, पाकिस्तानी है क्योंकि मैं ये, कई अरसे से हाँ। पाकिस्तान में रह रही हूँ, आती जाती रह रही हूँ, इधर के खाती पी रही हूँ, इधर की आप लोग जैसी प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों के साथ उठक बैठक मिलते जुलते उठक रह के ना, बैठक। तो फिर नहीं, अपना ही बिल्कुल। पंसा हो गई, अपना ही हो गई, समझो मैं भी अपनी पाकिस्तानी हो ये गई लड़की है, भी बिल्कुल। पाकिस्तानियों की तरह से ताने भी वैसी देती है ये बात तो है। नहीं ये तो हमारे लिए ये आप- तो लैंग्वेज जानने की समझ आने की Exactly। कमाल है। तो आज बनारस भाई आपने समोसे ट्राई करने हैं ये? मैं इसीलिए मैं सुबह से आज इसी आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ और यही सीख भी रहा हूँ। ठीक हो गया, वेरी मैं नाइस। कहती हूँ यही वाली जो समोसे आप लोग मार्केट में लाए तो बहुत अच्छा होगा। हाँ जी बिल्कुल, इसमें यानी कि मसाला डालने की जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी, very nice। मसाले बचत हो जाएगी, मसालों की बचत। वैसे सिर्फ नमक है। पाकिस्तानी सिर्फ नमक है, वैसे हाँ, सिर्फ पाकिस्तानी नमक है। जो समोसे में तरह तरह की मसाले बहुत डालते और हैं आप अच्छी लोग, बात है ना? है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं, व्यूअर्स, हमारे भाई, वो लोग भी कॉल्स करें और उनको भी शौक है खाने शाने बनाने का, हाँ, होना बहुत चाहिए। हर चीज का शौक है। और दूसरा तो है ये कि हमारा जो आना जाना वो चाइना बाहर की तरफ तो बहुत होता है। हाँ जी हाँ जी, उसके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही तो उसके जरूरी। लिए के समोसे, वाह रेदा, जी जी खोले ना, एक खोले, ये जो ऑलरेडी ठंडा हो चुका गरम है, तो नहीं इसको इसको खोल के देखे ना, दरमियान में से काटे। लेकिन जी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, गरम गरम है, इतना गरम नहीं। ओ नहीं, गरम है, गरम है, मैं तोड़ दूं? अभी गरम है। मैं तोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, हम ओए होए होए होए, अंदर देखा है, क्या जबरदस्त हसीन खुशबू देखे, खुशबू, इसके धुआं। कलर देखे, उफ भाई बड़ा अरे, टेस्टी है। पहले तो कहते हैं कि बहुत आंखों tasty से खाते हैं, फिर स्मेल करके समझ आता है कैसा है। तो साथ आप है। एक केचप चक तो रख लें। बनेगा रिधा, हाँ एक चक बनेगा, तो बनेगा। बनेगा बनेगा। मैं असल में इतनी तमीज से खाती नहीं हूँ। मैं खा के देखती हूँ, मैं खा के देखती हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लोजअप ना दीजिएगा मेरा खाते रहे शहबाज भाई प्लीज। हाँ इतना सही है। कैसा? बहुत आज मजे देखने का। वालों के कितने खाने का दिल कर रहे होंगे, है ना? उनको तो छोड़ो जो कैमरा अभी पर्सन। तो मैं खुद को काबू नहीं कर पा रही हूँ, तो देखने वाले को कितना। ना सबको दिखा रही हूँ कि मैं ये खा रही हाय, हूँ। हाय, अब मुझे हाय, हजम नहीं बहुत होगा ये। taste है। बट वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। आज भाई सुपर शेफ ने बनाए हैं चाइनीज समोसे, जिसके अंदर उन्होंने कीमा और 2 सब्जियां गाजर और पालक यूज़ किए। गाजर के अलावा आप कोई सी सब्जी भी आप यूज़ कर सकते हाँ, हैं। किसी भी सब्जी आप लोग, मिसाल बंद गोभी यूज कर ले, कोई भी, लेकिन सबसे अच्छा, हाँ इसमें एक और बात, चावल अगर बॉईल करके, वो भी डाल सकते हैं। हाँ चावल बॉईल करके इसमें यानी कि कीमे में मिक्स कर दे, रात के बच्चे भी तो चावल उबले पड़े हैं, वो बहुत डाल दें। टेस्टी। असल वो चावल डालती थी हमारी चाइना में ना, चावल भी डालती थी, इसका रेसिपी ऐसी थी। ओह। लेकिन आज मुझे थोड़ा सा टाइम की वजह से ना, नहीं, ऊपर से वो चाइनीज चावल मेरे समझ आ पास गया। खत्म हुई हुई थी, तो चाइनीज फिर मुझे चावल? लाने तक टाइम नहीं हो रही थी। हाँ चाइनीज चावल डालती थी ना हम इसमें। नेक्स्ट टाइम को चावल की डिश बनाते हैं फिर, है ना? हाँ चावल के कोई राइस बनाते हैं नेक्स्ट हाँ टाइम, चावल है के ना? राइस बनाएंगे हम। हाँ चावल के राइस बनाएंगे, तो असल इसको ना चावल डालती तो बहुत मजेदार होंगे, नहीं बहुत होगा, डेफिनेटली होगा। असल रेसिपी कभी- चावल चावल साथ मिक्स होता है रेसिपी ना, होते हैं। हाँ अच्छा, ओके, रेसिपी ओके। में चावल कॉलर लाजमी शायद। कॉलर है जी, कॉलर कॉलर कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर, वेलकम टू K2 शहर।
मैम फैसल बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। फैसल भाई खैरियत से हैं? ठीक है, खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। समोसे आपने ट्राई करने हैं बना के? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं भी एक शेफ हूँ। ओह वंडरफुल। हाय। जी जी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी शेफ की? मेरा कोई कसूर नहीं है। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मैम की। कटिंग भी अच्छी लग रही है, वो दूसरा फ्राई करना भी अच्छा लग रहा है, ये जबरदस्त। स्टिक पकड़ने का तरीका भी अच्छा लग रहा है है मुझे। ना? हाय, हाय, ये हाय, सारा हाय, जादू हाय। है भाई, ये जिस दिन मैं सीख लूंगी मैं दुनिया फतह कर लूंगी। है ना? जी बिल्कुल। हाँ, आप लोग इसको या तो चांदनी में या तो चिमटक, क्या कहते हैं चिमटक, चुमटा। उससे चुमटा चुमटा। उससे वो पकड़ के लाते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन हम तो देखिए स्टिक से ही काम चला लेते हैं। सही बात, सही बात। जबरदस्त। देखिए ये भी पक गया। और आप हाँ बोलिए। मैंने मैम से सवाल करना था ये शेफ साहब से, ये कि आप बल्ती से हैं या चाइना से हैं? मुझे बल्ती लग रही है ये नहीं नहीं, अपना बेल्ट मैं हो गया। चाइना बिल्किस से साइड हूँ, की। मैं चाइना से हूँ। चाइना में एक सूबा है सिंकियांग, यानी कि सिंकियांग सूबी व्हिच है, इज क्लोज टू जीबी। तो उसी सिंकियांग सूबे से बिलोंग करती हूँ, यानी कि वो सिंकियांग सूबा है काशगरी जो गिलगित सूस भादर के बेल्ट साथ वही है जो, ना? हाँ काशगर इसलिए। कोंजरा तप भादर से उस साइड लगती है, सही यानी हो कि गया, सिंकियांग सही हो उधर गया, से। सही हो गया, सही हो गया। वंडरफुल जी। हम हाँ जी बोलिए। मैम मैं कहना चाहता हूँ आप मुझे कल चाउमीन मेरे सामने कल बनाए तो मुझे अच्छा लगेगा। अगले मंडे को इंशाल्लाह चाउमीन। अगले मंडे चाउमीन का बना चुके हैं। चाउमीन में पिछली दफा बना चुकी थी। यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख हाँ, लीजिएगा। आप उसमें देख ले। अच्छा, सही हो गया, सही ठीक हो गया। नेक्स्ट और टाइम अगर जरूर आपका राइस बनेगी। अगर आपका दिल करे फैसल भाई तो आप आए एबटाबाद से, कुछ हमें भी यहाँ पे कुछ बना के आप दिखा सकते हैं। जरूर जरूर ठीक जरूर है, मैम जरूर। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। आप कभी एबटाबाद आए तो हमारे रेस्टोरेंट में जरूर रुकिएगा और आए हमारा खाना भी टेस्ट करें। जरूर जी, हम 1 2 3 4 5 8 लोग इंशाल्लाह आएंगे लाजमी। हमें सही हो फ्री गया, में सही खिला रही हो या हाँ, पैसे में नहीं खिला रही हो? नहीं बुलाया है, बुलाया है मेरा कान। बिल्कुल 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 मैम, आपको हम स्पेशल सूप हमारा जो है वो भी पिलाएंगे। हाय, मुझे सूप बहुत पसंद थैंक है। यू, पाकिस्तानी बहुत सूप शुक्रिया। बहुत आपने पसंद कह है दिया, मुझे। बस हम समझे कि हमारा पेट भर गया। बस हम आ गई। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। वैसे भी एबटाबाद के लोग बड़े मेहमान नवाज होते हैं। हाँ मैंने बिल्कुल सुना है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। फैसल भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच जी। बहुत हमारे शुक्रिया मैम, शुक्रिया शुक्रिया। हमारे समोसे रेडी हो चुके हैं। कल ना मैं पुरानी शादी की वीडियो देख रही थी, तो उसमें ना अच्छा बड़े बड़े सीन होते थे शादी की वीडियो में, 80s 90s की बात है। तो जैसे ही खाना खाने लगते थे ना, जो कैमरा आता तो फिर यूं कर लेते थे कि हाँ आराम आराम से। सो तो चाइनीज समोसा दिखा दीजिए इनको कि रेडी हो चुके हैं। इसको हम चूल्हे को बंद कर रहे हैं ताकि हम गैस भी बचा लें। हाय हाय हाय। कहाँ रखें? यहाँ सामने रख लें, इधर मुझे जगह बताइए, उधर ही रहने दीजिए। बाकी डो कटर वगैरह, कॉलर कॉलर है जी, कॉलर। सो चाइनीज समोसा रेडी। आज शेफ राहत ने आपके लिए बनाए हैं चाइनीज समोसे, जिसके उन्होंने कीमा, गाजर और पालक की फिलिंग की थी, लेकिन आप चाहें तो उसके अंदर चावल ऐड कर लें, रात का बचा हुआ सब्जी का कुछ अगर पड़ा हुआ सालन ना हो, खुश सब्जी है वो भी ऐड कर लें। सिर्फ नमक ऐड किया था, बाकी आपकी मर्जी है। डो भी उन्होंने बनाना सिखाया आपको। तो ब्रेक ले लेंगे ताकि मेहमान हमारे पहुंचे। ठीक है, ठीक हो गया जी, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, इस डो से हम और क्या कुछ बना सकते हैं? इससे नमक पारे। Have you ever tried नमक पारे? क्या चीज? नमक पारे वो बताऊंगी मैं। अच्छा? नमक ऐसे इसी डो से बनते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ नमक होता है, उसको डीप फ्राई किया जाता है। जैसे समझो इस पट्टी को अगर हम खाली बगैर फिलिंग के फ्राई कर दें अच्छा जी, और हाँ, ट्रायंगल हाँ, कटिंग करें तो वो नमक पारे से बन जाते हैं। जी जी जी, आप है लोग ना? उसमें वो बनाते ना, बाजारों में मिलती है, चाट के अंदर मिलाती वो है। पापड़ी होती है, ऑलमोस्ट वही चीज है। तो जनाब थैंक यू सो मच राहत, वेलकम, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। आपको भी विश बहुत यू ऑल द शुक्रिया। बेस्ट। यू आर गोइंग टू मुल्तान, कल आपने जाना है। जी जी बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, कामयाब हो आप उस प्रोजेक्ट के थैंक अंदर यू भी। थैंक यू थैंक यू। एक अगले हफ्ते मुलाकात होगी, चावल की डिश बनानी है। अगली अगले अगली हफ्ते। अगली मंडे को इंशाल्लाह हम चावल से राइस बनाएंगे। चावल से राइस बनाएंगे, भूलिएगा नहीं, एक नई रेसिपी आपके लिए लेकर आएंगे जी, चावल के बिल्कुल। राइस। और लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 इसके बाद आएंगे हमारे मेहमान। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। हमारे मेहमान जो हैं वो पहुँच चुके हैं, जो कि देख रहे हैं कि हमें समोसे कब मिलेंगे। समोसे वाकई बहुत मज़े के हैं। दिन का आगाज़ अगर हेल्दी खाने से हो जाए तो सारा दिन वो एनर्जी रहती है, एटलीस्ट मेमोरीज रहती है कितना मज़े का हमने खाना खाया। तो जी जो मेरे आज दो मेहमान हैं ना, ताल्लुक उनका डिफरेंट फील्ड से, लेकिन मल्टी डायमेंशनल किस्म की पर्सनैलिटी है। कर वो कुछ और हैं, शौक उन्हें कुछ और है, लेकिन मज़ा इस चीज़ का आता है कि वो अपने पैशन को फॉलो करें। एक को तो मैंने बहुत स्टॉक किया फेसबुक पे,
इस्लामाबाद का कोई इवेंट हो, फैसल न्याज साहब वहाँ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वैसे आप आर्टिस्ट हैं, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर से आपका ताल्लुक जी जी और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड मॉर्निंग जी। नहीं जी, प्लेजर हैविंग यू। बहुत शुक्रिया कि आप आए। नहीं नहीं, और प्लेजर क्या कमाल है, आपके हाथ में जादू है, जब आप पेंटिंग करते हैं वो सब दिखाएंगे। प्लेजर। और उनके साथ बैठे हैं जी, राइटर हैं, 3 किताबें लिख चुके हैं। वैसे तो उन्होंने कहा था कि मैं सिविल सर्वेंट हूँ, लेकिन मुझे किताबें लिखने का शौक है। रियली ऑनर्ड कि आज तो बड़े बहुत मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मुद्दस्सिर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप दोनों मॉर्निंग पर्सन हैं कि नहीं? टू एन एक्सटेंट यस, Artist लोग बट कहाँ होते हैं हाँ ज़रा मॉर्निंग से ज़रा थोड़ी इज्तनाब भी होता है, सो लेट आप ज़्यादा होते हैं। आप तो उठते होंगे मुद्दस्सिर साहब। मैं चूँकि मैंने अपने कैरियर का आगाज़ किया था एज ए पुलिस इंस्पेक्टर, ओ सीरियसली? तो तो वो जो पुलिस सर्विस की ट्रेनिंग और उसकी जो नेचर ऑफ जॉब है, तो वो फिर आपको इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट करना सिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स नॉट ए बिग डील सुबह जल्दी उठना या रात Started को as a लेट तक police जागना। inspector, आगे अब किताबों की तरफ 3 किताबें आपने लिख हाँ जी, डाली। वो एक लंबा सफ़र है, उसमें कई मोड़ आते हैं। वो मोड बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता? हाँ जी बिल्कुल बता। कोई दिल टूटा या नहीं नहीं, कोई दिल टूटने वाली उसमें कोई वारदात नहीं थी, अदरवाइज तो वो सफ़र कहीं रुक चुका होता। हाँ तो वो सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। दिल टूटने के बाद ही तो सफ़र का आगाज़ हाँ होता है। जी, ये है ना बल्कि आर्टिस्ट, देखिए पकड़ ली उन्होंने बात। हाँ जी, बल्कि अगर वो दिल टूटने जैसे मौजू के ऊपर हम बात करना चाहेंगे, तो आई हैव आल्सो सर्व्ड एज वाइस चेयरमैन फिल्म सेंसर बोर्ड, ओह जबरदस्त। तो दैट इज़ मोर रेलिवेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि कुछ शायरी से भी शगफ है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो आपने जो दुखती रग पकड़ी है, तो यू आर वेरी करेक्ट। तो बिल्कुल इस तरह की कुछ कैफियत और कुछ तजर्बात जो हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं। देखिए मैं भी इंट्रोडक्शन कर सकती हूँ, मैंने बुलवा लिया ऐसा स्टाफ से ना। तो साहब पेंटिंग का आगाज़ जो है वो किस तरह से हुआ, और माशाल्लाह ब्रिलियंट ब्रिलियंट वर्क। आपको जितना मैंने देखा, वैसे फेस टू फेस या सामने तो देखने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन जो मैं तस्वीरें आपने भेजी मुझे, जो निकाली हैं, माशाल्लाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इज इट गॉड गिफ्टेड? जी वो इट्स अ क्लीशे कि वो जी बचपन से ही शौक, बट ऑन अ सीरियस नोट मैं यही हर एक को कहता हूँ, पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं कि जी नहीं जी ये एक बॉर्न टैलेंट होता है। देयर इज नो सच थिंग एज अ बॉर्न टैलेंट। अच्छा। आप किसी भी स्किल को डेवलप करते जाते हैं, आप उसमें बेहतर हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो। आई यूज्ड टू मेक ड्राइंग्स, वो कायदे आज़म और इलामा इकबाल के उससे बचपन शुरू से हुए ही? 9th-10th के अंदर। अच्छा, 9th-10th से। पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, सो दैट्स व्हाई आई कीप टेलिंग पेरेंट्स एंड कीप टेलिंग पीपल कि यार बच्चों को इनकरेज करो, बिल्कुल तो वो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम अ स्किल। बिल्कुल सही। सो ओवर द टाइम वो कुछ निखार आ गया, लोगों ने अप्रिसिएशन देना शुरू कर दी, तो इट्स स्टिल अ हॉबी एंड आई हैव नेवर टेकन एनी क्लासेस। जी जी, मेरा 0.1% भी जो है कोई मेरा सिखाने के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस सिर्फ एक शौक है। सो डू यू कॉल इट अ मिरेकल? नो नो, इट्स एज सिंपल एज एनीबॉडी कैन डू इट जी। मैं तो इसके कोई ऊपर भी paint बिलीव कर सकता है, करता हूँ, इसको शौक बिल्कुल होता है। कर सकता है। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा बस हिम्मत करनी चाहिए। देखें, गुलकारी एक अलग चीज़ है, शायरी इज अ डिफरेंट, दैट यू नीड टू हैव समथिंग, बट आर्ट इज समथिंग यू कैन डेवलप। ठीक हो गया। ठीक है, उसमें निखार आना और बाकी सो इट दैट टेक्स टाइम, हाँ। बट मैं कोई इसके ऊपर कोई ज़्यादा क्रेडिट नहीं देता, बस आर्ट ठीक है, इट्स कम्स टू यू नेचुरली। अगर मुद्दस्सिर को 2-4 लाइनें पढ़ें तो आपको पेंट कर सकेंगे उसको? हाँ, मैंने I did a couple of series on Faiz and Faraz, and I really wanted to do कि मैं एक पूरी सीरीज करूँ फैज साहब की, अहमद फराज के ऊपर, मुनीर नियाजी के ऊपर। क्या बात है। So शायरी is very close to me. मैंने उसके ऊपर कुछ जो हैं वो तहतुल लफ्ज़ भी किए हुए हैं। अच्छा, बट आई डिड फैज की पोइट्री के ऊपर, सो कमाल कमाल ज़बरदस्त। and I would love to do as many on the poetry, because हमारा जो region है वो it's very rich in poetry. आप दोनों से बिलोंग कहाँ से करते हैं? इस्लामाबाद आइट से हैं या किसी और जगह से आए हुए हैं? मुद्दस्सिर आप जी, बताइए। मैं ओरिजिनली फ्रॉम फैसलाबाद, अच्छा। लेकिन मुझे इस्लामाबाद में 12-13 साल हो गए। और इधर के हो गए फिर तो। हाँ जी, मैं और फैसल आप? मेरा गांव इस्लामाबाद है मेरा जी, भी गांव इस्लामाबाद है। क्योंकि it's been 50 years
अच्छा अच्छा, तो इसे- मेरे मुझसे कोई पूछता है कि आप किधर से हैं, तो मैं कहता हूँ जी मेरा गांव तो इस्लामाबाद है। बिल्कुल बिल्कुल सही That's कह रहे हैं where we अब तो have- इतना टाइम गुजर चुका है। Absolutely, बिल्कुल, absolutely. मेरे ख्याल में इस्लामाबाद एक वाहिद शहर है कि लोग इकट्ठे होकर पूछते हैं कि जी आप कहाँ से हैं। ऐसे वो तो साथ वाले मोहल्ले वाले से हम पूछते हैं कि जी हाँ जी क्या कर रहे हैं आप, तो कहते हैं जी साथ वाले घर में रहते हैं। तो दैट्स अ ट्रेजेडी ऑफ इस्लामाबाद, बट दैट्स हाउ इट Exactly, इज। बिल्कुल सही, हाँ मुलाकात का जरा मौका मिलता है। अच्छा सर, अब जी आप बोलिए। जो सर का नुक्ता नज़र है, जो इनकी आर्टिस्टिक जर्नी है, तो बिल्कुल आपका एक अपना नुक्ता नज़र है। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि जो अमूमी या इसके ऊपर लोगों की राय है उससे मुख्तलिफ है। ऐसे ही अच्छा, मैं भी अमूमी राय को सपोर्ट करते हुए मैं ये अर्ज़ करूँगा कि मेरी नज़र में जो आर्टिस्टिक आपकी अकम्पलिशमेंट है वो कुछ ना कुछ बेसिक मटेरियल ऑलरेडी किसी इंडिविजुअल में होता है, तो उसको आगे सही कह रहे हैं। निखारने का और आगे बढ़ाने का सिलसिला होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन आप ज़ाहिर है कि आपकी राय ज़्यादा है। मैं फोर्स नहीं कर सकते। हाँ जी। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन कि सीखो, ये वो नहीं हाँ हो जी, सकता। हाँ जी, और उसमें अगर आप फोर्स करते भी हैं तो वो नताइज नहीं निकल सकते। एग्जैक्टली। आप किसी भी फील्ड में किसी को भी फोर्स करते हैं, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। तो हम क्या करते हैं कि अपने बच्चों को ना, पुत्र मैथ्स में बहुत अच्छा है, मैथ्स में बहुत अच्छा, बिकॉज हमारा ये होता है कि मैथ्स में किसी तरह अच्छा हो जाए। वो आप तो हम लोग किसी भी फील्ड के अंदर इन्फोर्स करने से कोई रिजल्ट्स नहीं आता। वो आप फ्री हैंड, This is- ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। दिस इज मोर रेलिवेंट विद द सोशल कंडीशनिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उसकी इंकरेजमेंट के लिए आप थोड़ा सा उसको नफसियाती तौर पे कि जी यू आर वेरी गुड एट मैथ, तो दिस इनकरेजेस हिम और वो मैथ में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर देता है। लेकिन इफ़ वी कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, एक जेन्युइनली मैथ में बहुत अच्छा है, एक हो सकता है कि वो पेंटिंग में हाँ। ज़्यादा हो। चले जी मैं क्रेडिट ले लेता हूँ कि बॉर्न टैलेंट। तो तो कुछ है ना ना हाँ क्या? जी, देखिए पुलिस वाला जाग गया, मैंने कंफर्म करा दी बात। होता है, शौक है अब बिल्कुल। देखें ना कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी ये आपकी कह लें कि कसरे नफसी है कि आप कह रहे हैं कि इट्स नॉट ए बिग डील, एक्चुअली इट्स ए बिग डील। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मुदस्सिर, आपने इनका काम नहीं देखा ना, हमने आपका काम देखा, अभी सुनना है हमने आपसे भी। इंशाल्लाह जी, जरूर जरूर इंशाल्लाह। सुनेंगे जी। मोन्टाज बड़ा प्यारा बनाया गया है फैसल साहब के काम का, और मुदस्सिर तो खुद पढ़ के बताएंगे कि क्या उन्होंने लिखा है और क्या इंस्पिरेशन मिली किताबें लिखने के लिए। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है, और फिर आप बताएंगे इंस्पिरेशन पेंटिंग के हवाले से। मुझे हर चीज़ से इंस्पिरेशन मिलती है, इसलिए अगर आप मेरी पेंटिंग्स भी देखें वो किसी एक जॉनरा के साथ या किसी एक मीडियम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक ह्यूमन फिगर से लेके, नेचर से लेके, आई डू कैलीग्राफी, आई डू सालसा से लेके, टैंगो से लेके, तो मैं कैलीग्राफी से लेके तो सूफीज़म से। सो मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि जो चीज़ पसंद आए आँख को भाए, ट्राई टू ट्रांसलेट इट इनटू अ पेंटिंग। एक आर्टिस्ट जो होते हैं, चाहे वो शायर हो चाहे वो पेंटर हो, खूबसूरती का बड़ा दीवाना होता है। ऐसे ही तो- है, इसमें अच्छा, कोई इनका शक नहीं। मोन्टाज रेडी है जी। आई कांट वेट कि आप सब देखिए कि फैसल साहब का काम कैसा है। लेट्स हैव अ लुक। जी जनाब, जबरदस्त काम है जी। और मन कुन तो मौला से शुरू हुए, फिर हमने एनिमल्स, घोड़ों को भी देखा। बड़ा मुश्किल है बनाना, मैंने सुना है हॉर्स को ड्राउ करना। जी, हॉर्स जो है वो आप देखेंगे कि बहुत सारे आर्टिस्ट के लिए ना एक बड़ा फेवरेट मीडियम होता है, बिकॉज उसकी जो मसल्स हैं, उसके जो एक्सप्रेशंस हैं, इट्स द क्लोजेस्ट थिंग जो एक बीस्ट है, जो इंसान के करीब तरीन होता है। और अगर आप कभी
my friends play, तो I go and watch polo matches. जी, So जी, it's a different kind of so इसको कैप्चर करना, इसके अंदर इतने मसल्स हैं कि वो मजा आता है इसको एक लाइफ फॉर्म को करना। तो ये अल्लाह मियाँ की तख्लीकात हैं। क्या बात है, अल्लाह ताला खुद में खूबसूरती पसंद है, वो खुद भी क्या जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, क्या इन्होंने चीजें बनाई हैं। सब उसी की तारीफें हैं। बिल्कुल जी। मुदस्सिर आप बताइए किताबें। हाँ जी, मैं बल्कि सर की बात को आगे बढ़ाते हुए अशफाक अहमद की बुक है बाबा साहबा, उस पे उन्होंने घोड़े के ऊपर बहुत लिखा है, स्पेशली जो जंगजू घोड़े हैं। और फिर वो घोड़ों के की एक पूरी एक नॉवेल है उसके ऊपर एक। अच्छा, घोड़ों का जो जज्बाती आस्पेक्ट है और घोड़ों का जो नफसियाती आस्पेक्ट है, लाइक वो लिखते हैं कि जब एक जंगजू शिकस्त खुर्दा होके वापस पलट रहा होता है तो वो अपने घोड़े को नहीं देख सकता। हाँ। नहीं, बड़ा समझदार और बड़ा सॉरी मैंने बात कर दी, वो बहुत ही हसास किस्म का जानवर, यानी वो भी उस शिकस्त को ऑन कर रहा होता है। वो इट इज नॉट दी वे कि वो सिंपली एक एनिमल है और एक खास महदूद सा रोल वो प्ले कर रहा है। वो जज्बाती सतह पे अपने उसी जंगजू सूरमा के साथ ही खड़ा है। बिल्कुल ऐसे। और वो उसी शिकस्त को वो उसी तरह ऑन करता है और वो अपने उस शह सवार की आंखों में नहीं देखता। जबरदस्त जी। वैसे 3 किताबें लिखी हैं आपने? एक्चुअली मैम 3 किताबें लिखी हैं। ठीक। और दिस इज माय लेटेस्ट बुक बहरे खुदा। बहरे खुदा। हाँ जी, एक्चुअली आई वांट टू प्रेजेंट इट टू यू। जी जी, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। तो दिस इज द लेटेस्ट पब्लिकेशन। बहरे खुदा के नाम से उन्होंने तीसरी किताब ये लिखी है, और इसकी डिटेल क्या है जी? और ये संगे मील से पब्लिश हुई है। ठीक ठीक ठीक। और ये एक्चुअली सोशल कॉलम्स और शॉर्ट स्टोरीज हैं। ठीक। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस है। लोग किताबें पढ़ते हैं अभी भी? जी, आपको हैरत होगी ये जान के कि जो अगर आप हमारे पब्लिशर से डिस्कशन करें तो ही वुड नॉट लाइक टू एग्री विद दिस कि लोग किताबें नहीं पढ़े। अच्छा, वो है अभी भी। वो बल्कि कहेंगे कि जी जो सोशल मीडिया के तवसत से किताब अब ज़्यादा लोगों तक एक्सेसिबल है। ठीक ठीक ठीक। तो वो उस तरह से किताब की रसाई आसान हो गई है। मतलब उसकी आल्दो की अगर हार्ड कापीज़ की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम दिस PDF है और दूसरे वर्जन्स हैं। तो अच्छा, फिर उसके बाद एक और फैक्टर जिसको हम अंडरस्टैंड आम तौर पे नहीं कर रहे होते ना, कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत बढ़ गई है। जो हम क्लासिकल दौर से कि जी उस दौर में बड़ी किताब पढ़ी जाती थी, उस दौर में शरह ख्वानदगी कम थी, आबादी कम थी, लोगों के ज़राए आमदनी भी महदूद थे। ठीक हो गया। और किताब को प्रमोट करने के ज़राए भी बड़े रवायती थे। ठीक ठीक। तो अब इसकी प्रमोशन जो है वो बड़ी कह लें कि फास्ट ट्रैक पे होती है। ठीक। और किताब एक्चुअली ज़्यादा पढ़ी जा रही है। उसमें सिर्फ शर्त ये है कि उसमें कुछ कंटेंट्स हों जो आपको अपनी तरफ माइल कर सकें। मतलब मैं लिखते वक्त इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखता हूँ कि अहद हाज़िर के इंसान के लिए वो लग्जरी नहीं है कि वो एक नावल है 200 400 600 सफ़े का, वो उसको शुरू करना ही इसके लिए एक चैलेंज होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। इसमें मैंने 2 या 3 पेज से ज़्यादा मेरी कोई शॉर्ट स्टोरी या सोशल ऐसे नहीं होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको, हर राइटर की कोशिश होती है कि आप ज़रा इंटरेस्टिंग रखें, बिल्कुल सही, ताकि कारी की अटेंशन जो है वो आप ग्रैब कर सकें। बिल्कुल सही, ड्रैग ना करें। तो अब मैं मतलब कंसिडरिंग दी लिमिटेड अटेंशन स्पैन ऑफ द मॉडर्न डे जो हमारे रीडर्स हैं, उसके मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और फैसल आप क्या ज़हन में रखते हैं? No, this is very encouraging to hear कि लोग जो है वो किताबों की तरफ, because I find it as my duty also, एक civic duty भी कि I go to universities and I give lectures and try to connect with the students. So I have one of the presentations कि what are the good habits of a good leader और एक कामयाब इंसान के लिए। कामयाब के लिए अमीर होना, उनको मैं समझाता हूँ कि अमीर होना नहीं होता, कामयाब और अमीरी में बहुत फ़र्क है। तो उसमें से वन ऑफ द थिंग्स आई मेक टू टेल देम इसके किताब पढ़ना आपकी शख्सियत के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस लेके आता है। ठीक हो गया। और इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जो किताब का रुझान है वो वापस इस तरह आया कि हमने देखा पिछले दफ़ा कुछ एप्स भी आ गई, किंडर एंड दी अदर एप्स, दे ऑल डाइड डाउन बिकॉज
the kind of interest और जो एक मजा है किताब के अंदर को पढ़ने का, अब तो चैट जीपीटी ने किताब लिखना ही बड़ा आसान कर बहुत दिया। अच्छी बात है जी। मैं यही स्टूडेंट से कह रहा था, मैंने कहा यार अगर तुम अपनी थीसिस चैट जीपीटी से बना रहे हो तो जबरदस्त कम से कोई टेक्नोलॉजी को अच्छा, तो आप सीख उससे रहे हो। इख्तिलाफ नहीं रखते? मैं नहीं इख्तिलाफ रखता। everything has goods and bads into it. We have to, for example, there is I do not like TikTok. अच्छा, But it is there. It is there. I mean, you can. It's one of the biggest businesses in the world, and it Exactly. is one. जिस तरह से कोई यूटिलिटी आप करते जी। हैं वो डिपेंड करता है जी, क्या सो है। जिस तरह सोशल मीडिया की है इसी तरीके से, सो किताब को पढ़ना, और वो बिल्कुल बात सही है कि जो स्पैन है, जिस तरह जो टेड टॉक होती है, तो टेड टॉक जो होती है वो कहते हैं कि जी 10 मिनट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। किताब के अंदर तो अब वो इतना लोगों का मसरूफियत हो गई है हाँ जी। कि उसके लिए 10 मिनट निकालना भी बड़ी बात होती बड़ी है। बात। लोग लंबी बात भी सुनते हैं, हाँ जी। एब्सोल्युटली। इससे वो टाइम ही नहीं किसी सो को। वन हैज टू बी वेरी स्मार्ट। आपने अपनी जो बात कन्वे करनी है हाँ जी, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि सुनने वाला या पढ़ने वाला उसके पास वक्त क्या है, नफ्सियात क्या है, किसी जल्दी में होता है वो आम तौर पे, हाँ तो उसकी उस ख़ास तबीयत और मजाज को अंडरस्टैंड करते हुए आपने वो अपनी बात कन्वे करनी है। बिल्कुल। अच्छा, जब आप इंस्पेक्टर थे तो तब भी शायरी वारी करते थे, ठक ठक नहीं। ड्राइंग रूम में जाके ठक ठक ठक? जब मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, एक्चुअली आई हैव सर्व्ड इन मोटरवे पुलिस, अच्छा, तो उस वक्त मैंने कोई ऐसा कोई शायरी नहीं की या सिर्फ कोई चालान संजीदा- लिखे। सिर्फ चालान लिखते होंगे, साथ 2 शेर भी लिख देते होंगे। जी, लेकिन जो मैंने मान बाद लिया में शायरी की है उसका क्रेडिट मैं टू सम एक्सटेंट दूंगा मोटरवे पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग को। वो कैसे? वो इसलिए कि जब मोटरवे में आप रात को पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं वो तन्हाई तो और आपका अपना ही एक माहौल है। आप चांद को देख सकते हैं घंटों या पूरी रात। चांद से मतलब चांद ही है ना आपका? चांद। अच्छा ठीक है, मैं तस्वीर कर दूं इस चीज की, और भाभी तो देख अब रही होंगी। उसमें देखे ना, इस मॉडर्न लाइफ में आमतौर पे हम इत्तेफाक से चांद नज़र आ जाए तो आ जाए, तो इन दैट नाइट पेट्रोलिंग वन हैज़ द लग्जरी कि वो ऐसे ही। पूरी रात चांद के पूरे सफ़र को फॉलो कर सकता। ये एक शायरी कर सकते हैं। मुझे तो चांद चांद ही लगता है, लेकिन क्या आप हसास लोग होते हैं ना इसलिए। हाँ तो जी। पहला शेर आपको याद है चांद को देख के जो आपने कहा था? वो इतना मेरा नुमाइंदा शेर नहीं है अच्छा वैसे। चलिए, जो आपको पसंदीदा शेर है कुछ हाँ सुना जी। दीजिए, या आप बुक से पढ़ के सुनाएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल जी अपने मोबाइल से हेल्प लूँगा। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, किताबों के नाम तो आपने बताई नहीं मुदस्सिर साहब। जी, मेरी पहली किताब थी सोच के पेवंत, जो इस्लामाबाद से पब्लिश हुई थी। जबरदस्त। उसके बाद सोच सराय थी, एंड दिस इज़ द थर्ड वन, बहरे खुदा। बहरे खुदा। ठीक। और आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ माय फर्स्ट बुक आई वाज अपॉइंटेड एज द बुक एम्बेसडर ऑफ नेशनल बुक फाउंडेशन, जबरदस्त। और मुल्क से बाहर भी मैं फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी मेरा की। जो बचपन है वो पिंडी में गुजरा, तो हम मेरे दादा खुद शायरी करते थे, तो हम लोग स्कूल से वापसी पे नेशनल लाइब्रेरी छोटी सी होती थी पंच सड़की पे पिंडी में, तो वो हमारा एक हॉबी थी कि वो हम लेके जाते थे वहाँ पे, हमें चिप्स खाने हैं लेकिन किताब भी साथ साथ पढ़नी है, कहानियाँ भी पढ़नी है, तो वो एक हमारे लिए बड़ा होता था जी, बड़ी हमारी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है कि चिप्स भी खा रहे हैं साथ साथ किताबें पढ़ने का शौक मुझे वहाँ से आया। और ऐसा ऐसा मैं खैर मैं एंड पहले पढ़ लेती हूँ, बाद मालूम मुझे कि होने के लगा एंड में, लेकिन ये बहुत बाज़ौक़ लोग होते हैं जो किताब को संभालना भी जानते हैं। ओवर टू यू जी, क्या आप सुनाएंगे? चांद पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हूँ कि मैं उसकी तरतीब ठीक रख सकूँ। चले, मैं कोशिश करता। जी जी प्लीज इरशाद। आधी रात का जागा कोई, चांद नगर का राजा कोई, रात को दिन से बांध रहा है, अरे वाह, वक्त का कच्चा धागा कोई। ओ बहुत हो अच्छा, वक्त बहुत का आला। कच्चा धागा। तो एक्चुअली वो जो वाह, ट्रांजिशन वाह, 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 रात से सुबह का जो निकलना है ना, वो हाँ, दैट हाँ। इज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वो वक्त का कच्चा धागा है जो ये सारा करिश्मा Very दिखा right. रहा होता है। और आपने इसको इमेजिन कर लिया होगा जब पूरी 2-4 लाइनों नहीं नहीं, को, है बेहतरीन, ना? बहुत बहुत अच्छा, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा, मजा आया। आप लोग बड़े हसास होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं हसास हैं, और एक हसास इंसानी जिंदगी आसान नहीं होती है। यू नोटिस एवरी स्मॉल लिटिल थिंग, आप उसको महसूस करते हैं, सोचते हैं, ओवर थिंकिंग भी करते हैं। मैं राइट, आप दोनों मेरी बात से डिसएग्री कर सकते हैं। कुछ हद तक ठीक है, बात तो इसके अंदर बिल्कुल दैट्स ट्रू। हसास होते हैं, इमोशनल होते हैं, यस, सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, विच मेक्स यू वनरेबल इन लाइफ, बिकॉज जितने आप सेंसिटिव होंगे उतना ज़्यादा। बट खैर मैं कोई It is like this. इट इज़ लाइक दिस, सो
मैं हमेशा से इसमें बिलीव करता हूँ कि अपनी लाइफ को एक बैलेंस में लेके चलें। वन नीड्स टू बैलेंस आउट एवरीथिंग, तो एक मियाना रवि की रखनी चाहिए तबीयत के अंदर, तो वो एक सीखना बड़ी ज़रूरी है। जी मुदस्सिर को शेर अब लगता रेडी हो उसमें गया। हाँ जी, मैं जो अपने हसासियत की बात की तो वाक़तन है ऐसा। अब वो हसासियत हमारी किसी सिचुएशन के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही होती है किसी सतह पे, तो उसको हम खैर मैनेज करते हैं, क्योंकि जो आपने अमली ज़िंदगी के तकाज़े हैं वो निभाने के लिए ना, वन कैन नॉट अफोर्ड कि वो हर वो जज्बे की जज्बात की लहर के साथ आप बह जाएं। सही। तो वो बीइंग वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, हम बहुत सारी चीज़ों को किसी सतह पे महसूस करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं और नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हैं। सही। ये जो आपने बात की, एक छोटी सी मैं मिसाल दे देता हूँ। मैं सैलून पे था कटिंग करने के लिए, मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था, तो एक और साहब भी थे। मीनवाइल उनकी एक बच्ची अपने भाई के साथ उनको मिलने आ गई, अच्छा, अपने बाबा के पास। तो उनकी कम्युनिकेशन मैंने नोट की, एंड द मोमेंट आई रियलाइज्ड वो बच्ची बोल नहीं सकती थी। तो उसकी जो कम्युनिकेशन थी, फर्स्ट मैं उसमें डिनाइल में गया कि नहीं वो वैसी जेस्चर्स का सहारा ले रही है। तो अब वो तो उससे बिल्कुल मैं मतलब हिल गया हूँ कि यार क्या हेल्पलेसनेस है कि शी कैन नॉट स्पीक टू हर फादर। और लेकिन मोहब्बत की जुबान तो किसी चीज की मोहताज नहीं है। हाँ जी, लेकिन हो जाता है। हाँ जी, ये समोसे खाने की वजह से मैंने इतनी अच्छी बात बोली है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेना है। फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, मुदस्सिर बैठे हैं, शायरी भी होगी, बातें होगी। अगर आपने बात करी है, कोई चलान वलान हुआ है ना कोई, तो बैठे हुए दरवाजे बंद है, हम इनसे शिकायत कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए, आप देख रहे हैं K2 शहर। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 शहर। मैं हूँ रिदा इमरान। वक्त का मुकाबला सख्त। फैसल न्याज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ बैठे मोहम्मद मुदस्सिर। इनको मैंने बोला किताब तो आपने ली है, लेकिन ऑटोग्राफ भी देना साथ, ताकि यादगार रहे। अच्छा फैसल, आप एग्जीबिशंस वगैरह भी करते हैं अपने काम? जी, सो अब चूंकि वो पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग, सो मेरी एक सालाना एग्जीबिशन होती है। ठीक है, हो चुकी है या होनी है? हो गई, बट you are welcome to come in because my home is like a gallery, so I purposely do it at home because इसका मकसद जो होता है वो एग्जीबिशन से ज़्यादा सारे जो दोस्त होते हैं जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर रहे होते हैं, हाँ वो सारे के सारे लोग जो हैं वो सारा दिन आते रहते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, सो इट्स मोर ऑफ अ गैदरिंग। देन ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज ऑफ डूइंग अ कपल ऑफ एग्जीबिशंस आउटसाइड पाकिस्तान। आई वाज इनवाइटेड बाय एम्बेसी, पाकिस्तान एम्बेसी इन बैंकॉक, तो वहाँ पे एग्जीबिशन की ऑन 14th अगस्त। डू यू थिंक हमारे आर्टिस्ट को अप्रिसिएशन मिलती है जो मिलनी चाहिए? मुश्किल सवाल है, बट आई एम हैप्पी दैट आर्ट हैज स्टार्टिंग बीइंग अप्रिशिएटेड और एक फैशन भी बन गया। तो जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, जितने नए घर बन रहे हैं, सो आर्ट ने उसके अंदर लगना ही लगना है। सो हर लेवल का आर्टिस्ट उससे ना उसको फायदा हो जाता है। अब एवरीबॉडी कैन नॉट अफोर्ड अ गुलजी और साद कैन और चलें अब जो जिंदा है सईद अख्तर है या मंसूर राही है, या तो उनका आर्ट भी बिक रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है। मगर जो लोअर लेवल के ऊपर है, सो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि आप किसी भी फ्रेम की गैलरी पे चले जाएं, वहाँ पे एक से एक टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ जो कि आर्ट कर रहा है। सो एप्रिसिएशन से ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसकी अब एक ज़रूरत बन गई है, बिकॉज द मोर द कंस्ट्रक्शन हैपन्स, the more houses taking place, the more buildings, more offices, उसके अंदर आपको डेकोर के लिए चाहिए। बिल्कुल सही। तो appreciation हो रही है and hopefully एक स्टेटस सिंबल भी है कि एक बड़ी अच्छी पेंटिंग किसी पेंटर के लिए absolutely। अच्छा, ठीक so ये एक one of the biggest investments है। ठीक हो गया। गुलजी की पेंटिंग्स जिनके पास थी, जो नहीं पता था कि इतना बड़ा नाम चला जाएगा, तो उनके लिए तो उनकी लॉटरी लग गई। सईद अख्तर साहब, अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे, वो इज इनटू, अब काफ़ी बुढ़ापे के अंदर है, तो उनकी पेंटिंग्स जो हैं आर बिकमिंग मोर एंड मोर रेयर एंड पीपल, सो दिस इज समथिंग। सादकैन ने बहुत खिदमत की, सादकैन ने तो इतना बनाया आर्ट, तो आज लोगों के लिए वो खजाना है। बिल्कुल। अच्छा मुदस्सिर, अब एक जो राइटर है, क्या वो इतना कमा लेता है कि वो घर चला सके उससे, या इसके लिए कुछ ना कुछ साथ करना जरूरी होता है?
देखें जैसे सर का एक प्रोफेशनल लाइफ है, हाँ जी, तो वही घर का जो घर गृहस्थी के मामला चलाने के लिए ठीक। वी शुड हैव अ प्रॉपर करियर। तो ये जो आपके क्रिएटिव जो आपकी के एंडीवर्स हैं, ये शौक की हद तक ठीक है। हाँ हाँ, तो आम तौर पे अगर कोई Unfortunately, इन्हीं पे पाकिस्तान में। निसार करे तो वो फिर बड़ी मुश्किल वो फैज साहब की बहुत अच्छी एक मुझे ना बहुत ही सादा नज़म है और बहुत ही मुझे वो कुछ इश्क किया और कुछ काम किया, तो हम तो उन लोगों में आते हैं कि इश्क काम के आड़े आता रहा और काम इश्क से इश्क, चलता हाँ, रहा, बिल्कुल, बिल्कुल। आखिर में दोनों को ऐसे ही है। अधूरा छोड़ दिया। तो हम ना तो आप तो ऐसे ना बोलिए प्लीज। यार नो आई पर्सनली फील के मल्टीटास्किंग एंड बी इन्वॉल्व्ड इन एज मेनी थिंग्स, वो लाइफ का ज्यादा मजा है ना, जैक ऑफ ऑल हम वाली। उस जगह पे पहुंच नहीं सकते कि हम काम से इश्क करें या इश्क को काम समझें। एग्जैक्टली, इश्क से दूरी रहना ठीक चाहिए है, वैसे बस, नहीं हाँ। इश्क की भी तो वो जो मिराज है वो मतलब सूफियों उसकी भी है, हाँ, हम उधर बिल्कुल पहुंच सही। नहीं पहुंच ही सकते। नहीं सकते। तो भाई आर्ट भी करो, काम भी करो, बाकी बिल्कुल। दुनिया भी एंजॉय ऐसा आप करो। एंजॉय कर रहे हैं तो Enjoy करते रहे, कर और रहे क्या, हैं, किसी हाँ। क्या है। हाँ जी, कोई लाइनें हो जाए। मैं इस पे थोड़ा जी रिस्पॉन्ड जी, कर जरूर दूं। जरूर। एक्चुअली ये जो आपकी ज़ात का हिस्सा है जो आर्ट के साथ या इस शायरी के साथ या किसी भी तख्लीकी Form of art, sir. फॉर्म ऑफ आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपकी ज़िंदगी में वो ज़रूरी तवाज़न लेके आता है। एब्सोल्युटली, सही, आई एग्री, सही, बिल्कुल सही। तो चूँकि मैं ये समझता हूँ कि इतनी प्रोफेशनलिज्म होती जा रही है ना हर फील्ड में, तो अगर आप हर इंसान को मुख्तलिफ बॉक्सेस में आप डिवाइड करते जाएं कि ये डॉक्टर है, ये सिविल सर्वेंट है, ये शायर है, तो डॉक्टर हैज़ टू बी ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। एग्जैक्टली, तो अब ये जो उसकी ज़ात में एक ख़ास बैलेंस की ज़रूरत होगी, अगर उसका थोड़ा सा रुझान किसी भी क्रिएटिव वर्क की तरफ होगा तो दैट विल हेल्प हिम टू डेवलप दैट नेसेसरी ठीक है, बैलेंस। अच्छा बात काट के कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बड़ी माजूर चाहता हूँ आपकी बात से मुखल होने का। नहीं नहीं नहीं, आपको वेलकम करते हैं जी। आपका नाम? नहीं, थैंक यू सो मच। मेरा नाम याहिया है, कराची से। याहिया, कराची से। बहुत Yes, रेगुलर कॉलर हूँ तमाम टीवी चैनल। बिल्कुल बिल्कुल, तमाम टीवी चैनल्स का। अच्छा क्या बात है याहिया, कैसे? 12 साल का मुझे तजुर्बा है भारत, या आपका बहुत अच्छा अंदाज है गुफ्तगू करने का। असल में बात हो रही है कि बात जो हो रही है ना, वो ये हो रही है कि अदब और शायरी और सारी चीजें, अभी मेरे भाई ने बात की तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही। इंसान देखे दुनिया में कंप्लीट नहीं हो सका, वो जितनी बड़ी डिग्री भी ले ले ना, हाँ, जितना हाँ। कुछ कर ले, अगर वो स्टैटिक सेंस नहीं है ना उसके अंदर रोमानियत ना हो, उसके अंदर चीजों को नेचर को प्रेस करने की सलाहियत ना हो, तो कंप्लीट नहीं होता। बिल्कुल सही। इसीलिए पहले हम जब बचपन में शायरी भी पढ़ते थे, सब पढ़ते थे, लेकिन अब मसला है कि सिर्फ 1+1 की कहानी रह गई है, 2+2 1+1। हाँ, तो उसमें ना हाँ। आपकी शख्सियत में वो निखार नहीं पैदा होता। सही। तो मेरा सवाल यही है, देखें आजकल के दौर के अंदर हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी इंग्लिश सिखा देते हैं, बहुत हाई फाई डिग्री दिलाते थे, लेकिन हम उनके अंदर वो सेंस नहीं पैदा करते किसी की तारीफ करने का, नेचर की तारीफ करने का, हाँ। नेचर लवर होने का। Very right, तो very जब right. ये चीजें नहीं होती ना तो मुकम्मल इंसान नहीं होते, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। तो मेरा इनसे सवाल यही है कि आजकल के दौर में मेरा बच्चा इतना मटीरियलिस्टिक हो गया है और वो हर वक्त में गैजेट से चिपका रहता है। दे डोंट बॉदर अबाउट द प्लांट। मेरे पास प्लांट से वो प्लांट्स पे मर रहे होंगे, पानी भी नहीं डालता। तो उसको हम रिवाइव करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, उसको नेचर की तरफ लाने के लिए, और इसमें मेरी क्या गलती है कि वो इस स्टेज पे पहुंच गया? ये मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन ये आई है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बहुत जबरदस्त दिल की नहीं, दुखती दरख्त पे उनका हाथ रख दिया हम लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे आप दोनों? अच्छा, बारी बारी। बिल्कुल बात उनकी ठीक है कि फॉर एग्जांपल आई हैव ऑल माय लाइफ बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो मेरे बेटे ने कहा जी ये नहीं होने लगा, मैं से स्पोर्ट्स की आप तवक्को ना रखें। ठीक। सो एक हद तक आप बच्चे को उस चीज में पुश कर सकते हैं जो आपका अपना शौक है। यू नीड टू मेक अ डिफरेंस कि आपके बच्चे का शौक क्या है और आपका शौक क्या है। सही, सो मे बी यू नीड टू एक्सप्लोर वेयर हिज इंटरेस्ट इज। ठीक है। आई टोटली एग्री विद जाहिया, बहुत बिल्कुल बेहतरीन इनका सवाल था कि हमारी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि हम जो चीज़ को समझते हैं कि इसके लिए अच्छी है, शायद वो उसके साथ रिलेट नहीं कर रहा, बट देयर इज समवेयर समथिंग विच विल, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट माय किड, जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑन दिस, कि वो स्पोर्ट्स की तरफ नहीं गया बट वो फिलैंथ्रोपी की तरफ चला गया और सही। उसको लोगों के साथ कम्युनिकेशन का जो था वो था, और वो उसने उस चीज़ को अपने दिल से करना शुरू कर दिया। सो शायद इनका बच्चा जो है वो बॉटनी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर इनके साथ उस तरह रिलेट ना कर सके, बट मे बी इन स्पोर्ट्स, मे बी इन आर्ट, किसी और समवेयर ही वुड बी, सो ही वुड नीड टू एक्सप्लोर, टेक टाइम एंड सी के वेयर
दिस किड इज मेकिंग हिज ओन, टेकिंग हिज ओन इंटरेस्ट, और वो उसके ऊपर उसको इनकरेज करना अच्छा, शुरू हम करना। जिससे मोहब्बत करते हैं उसको अपने जैसा करने की क्यों कोशिश करते हैं? आई डोंट नो कि ऐसे हमारे जैसा हो जाए। जी, वो होता है कि जो चीज़ आपके दिल के करीब है वो आपका दिल होता है कि वो करे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल और छोड़ वो दें अपनी सबको जगह उनके हाल ढूंढेगा पे, और हाँ। बहुत अपने इंटरेस्ट डेवलप करेगा। गिव अ फ्री हैंड टू द किड्स। आप दो चार लाइनें सुना दें ताकि अगले सवाल के हाँ लिए जी, मैं बिल्कुल आ जाता हूँ जी। जो अभी कॉलर बात कर रहे थे बच्चे के हवाले से और बच्चे की अदम दिलचस्पी नेचर के साथ, एक्चुअली इस ये बात जुड़ी हुई है हमारी जो इनसिक्योरिटी है, सही, और एक जो हमारी सोसाइटी में मुकाबले का एक जो सिलसिला है। तो बच्चा ट्राइज टू सेट्स हिज प्रायोरिटीज़ राइट के जी सोसाइटी में मैटर ये करता है कि आपका स्कोर, आपके ग्रेड्स, और मैं अगर इस सोसाइटी में सर्वाइव करना चाहता हूँ, बढ़ना चाहता हूँ, तो उसका रास्ता जो होगा वो नेचर के साथ वाबस्तगी की बजाय मेरे अच्छे स्कोर के साथ और ग्रेड्स के साथ होगा। ठीक तो हो गया, उसमें फिर ठीक वो हो उसकी जो शख्सियत है ना जी, वो ज़रा महदूद हो जाती है। सही सही। अच्छा जी, अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड करूंगी कि आपने लाइन पढ़ी है। जी प्लीज अच्छा जी, मैं एक नज़म जी मैं प्लीज 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 अर्ज कर देता हूँ। तो ये मेरे जो घर में कुछ किताबें थी, कुछ की हालत ज़रा बोसीदा थी, उनको देख के मुझे ख्याल सा आया, और फिर मुझे जिन दिनों मैं पढ़ रहा होता था वो एक लाइब्रेरी याद आई, तो उनको रिलेट करते हुए नज़म का नाम है जी बूढ़े कागज़। बूढ़े कागज, अच्छा। अंग्रेज़ दौर की बनी लाइब्रेरी में किसी नीम तारीख बुक शेल्फ में पड़ी, गर्द से अटी एक खस्ता हाल किताब, जो बरसों अहले करम के लम्स से महरूम रही, अपने अंदर एक सरांड पैदा कर लेती, अपने तन पर सख्त लफ्ज़ों को कोसती रहती है, जैसे कोई जिंदा दरगोर वजूद मर ना सका हो। हाय हाय, किताब में लिखे किरदारों की मानद, जिनकी रूहें कागज़ कागज़ भटक रही हों, अपना होना मांग रही हों, शेल्फ से कब से झांक रही हों। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, तो क्या ये बात, basically वो क्या बात। संजीदा किताब और का सीरियस शायर है भाई। एग्जैक्टली, हाँ, किताब टूटा है दिल उनका, बता नहीं रही है, कुछ हुआ है ऐसा। हाँ हाँ, ये किताब का नोहा है जो मतलब एक मुद्दत से पड़ी हुई है शेल्फ। अच्छा, आप दोनों के स्टार्स क्या हैं? अब मैं तो जी लियो हूँ। लियो, मैं भी लियो। हाँ जी, और बड़ा जबरदस्त। प्रॉपर किस्म का लियो हूँ। अच्छा, हाँ, सो कट्टर किस्म के जो होते हैं, जी सही। जी जी, सो वी कैरी आवर इमोशंस ऑन आवर शोल्डर्स। ओह यस, बिल्कुल 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 सही बात है। मुझे लगा था कि लियो, और आप? मैं am not a great believer on this, लेकिन having said this, cancer अच्छा, सही I से don't इंट्रोवर्ट believe- होते बड़े, ये करीब हाँ, करीब है लियो के हाँ आसपास जी, ही है। but I have absolutely डेट ऑफ बर्थ no दोनों की, साल ना interest। बताएं जी। हाँ जी, मैं जी जुलाई का हूँ। 25 जून 25 जून। 78 जी। हॉबीज क्या है इसके अलावा? मैं तो टाइम जो होता है हर चीज़ को देने की कोशिश करता हूँ। सो आई प्ले गोल्फ ओके, वीकेंड्स के ऊपर। इसके अलावा शदीद आवारागर्दी होती है दुनिया अच्छा। पाक इस्लामाबाद का, सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो चेक लियो करने हो रही होते हरकतें हैं। ना करे, ऐसे हो सकता है। जी, दोस्तों के साथ टाइम गुजारना, ट्रैवलिंग मैंने बहुत की है। मेरा जबरदस्त। कोशिश ये थी कि जब तक बच्चे हमारे साथ थे हाँ। हम उनको एज मैनी जो है ना उनको दिखा सकें। सही। तो वी टुक देम अराउंड टू मैनी कंट्रीज। जबरदस्त जबरदस्त। सो मेरा कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने वो फैज़ की शायरी में कहा कि वो हर चीज़ में पंगा लिया हुआ है, हाँ, और हाँ, आई बिलीव इन Viewers दिस। are like this, हाँ। और मुदस्सिर, आप बताइए क्या हॉबीज? मैं जी इसमें एक चैप्टर भी है, पढ़िएगा, उसका नाम है क्रिकेटर। अच्छा, क्रिकेट खेलते तो हैं? मैं क्रिकेट खेलता रहा हूँ। सही, फेवरेट और क्रिकेटर कौन है जी चाह रहा आजकल? था कि किसी मैं बड़े लेवल पे खेल सकूं, वो मैं नहीं खेल कुछ तो सका। छोड़ दें, बस ठीक है ना, रहने दे, कोई चीज तशनगी रहनी चाहिए। लेकिन वो तशनगी मैंने इसमें बयान की है चैप्टर बयान में ना, की। वो पढ़िएगा आप। अच्छा, म्यूजिक वगैरह का शौक है दोनों को? एब्सोल्युटली, किसको ज्यादा सुनते हैं फ्रॉम आबदा परवीन टू एल्विस प्रेस्ले टू, मगर अगर मुझसे कहा जाए कि फेवरेट आपका कौन है, तो मैं इस वक्त दौरे हाजिर में मैं आबदा परवीन इज माय क्या बात है, फेवरेट। गुनगुनाते भी हैं? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, चले बात खत्म हो गई, ठीक हो गई जी। मुदस्सिर, आप? अब मुझे बड़ी मौसीकी पसंद है जी, लेकिन आई एम ओपन टू ऑल द ऑप्शंस। अच्छा, वो wide भंगड़ा भी range है। चलता है, रैप भी चलता है? मतलब आई वुड लाइक टू जबरदस्त जी, ऐसे ही होना एंजॉय चाहिए। एवरीथिंग।
Yes. क्या ख्याल है, प्रोग्राम खत्म करें या बातें करते रहें? नहीं जी, बहुत मजा आया। प्रोग्राम Thank you खत्म so कर much. लेते हैं और फिर बातें करते चलती रहेंगी। जनाब जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। फैसल, थैंक यू सो मच Thank फॉर you so कमिंग। much. क्या कहना Thank you क्या so चाहेंगे much. देखने वालों को, आपके फैंस को, आपकी जो पेंटिंग को पसंद करते हैं? नहीं जी, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू कम ओवर हियर। मैं एक ही बात कहता हूँ हर एक को कि अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो आर्ट्स के किसी भी शोबे की तरफ आएँ, वो उनको एक बेहतर इंसान, एक मुकम्मल इंसान बनाएंगे। थैंक यू सो मच जी मुदस्सिर। जी बस किताब के साथ जुड़े रहें तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगी। थैंक यू सो मच, आप दोनों की आमद का बहुत Pleasure. शुक्रिया। आपसे Pleasure. मुलाकात होती रहेगी, पेंटिंग्स देखने में ज़रूर आऊँगी, किताब पढ़ के आपको ज़रूर बताऊँगी। और हमने कोशिश की कि चाहे आपने चाइनीज़ समोसे खाने हैं या बनाने हैं, या आपको पेंटिंग का शौक़ है, या आपको शायरी का शौक़ है, तमाम फ्लेवर्स आपको जो है वो आज के प्रोग्राम में दिखाएं। बहुत शुक्रिया तमाम कॉलेज का जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया तमाम देखने वालों का जो हमारा शो देखते हैं और फीडबैक देखते रहते हैं। कल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से मेहमान हमारे पास आएंगे। हमारे साथ रहिए, तमाम प्रोग्राम देखते रहिए, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।